किसी समय की बात है। चार नौजवानों की दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनमें से एक तो उसी देश के राजा का लड़का था, दूसरा मंत्री का बेटा था, तीसरा शाही जौहरी का लड़का था और चौथा एक सिपाही का बेटा था। तीन दोस्त अमीर आदमियों के लड़के थे, चौथा गरीब सिपाही का बच्चा था। इस कारण 4 यार के बजाय वे 3.5 यार कहलाते थे। लोग सिपाही के बेटे को आधा यार कहते थे, मगर वे आपस में अमीरी गरीबी का बिल्कुल विचार नहीं करते थे। कपड़े सब एक तरह के पहनते थे, खाना एक जगह और एक ही तरह का खाते थे, एक ही जगह सोते थे। जहां कहीं जाते चारों साथ साथ जाते। अगर एक के सिर में दर्द होता तो तीनों अपने सिरों पर पट्टियां बांध लेते। एक को बुखार आता तो तीनों पलंग पर लेट जाते। मतलब कहां तक बताया जाए, चारों एक ही हाल और एक ही ढंग में रहते थे। राजा को राजकुमार की तरफ से चिंता रहने लगी, क्योंकि वही उत्तराधिकारी था। एक दिन मंत्री से सलाह की, उसने भी चिंता दिखाई। उसका लड़का भी शामिल था। राजा ने यह सुझाव रखा कि उनकी शादी कर देनी चाहिए, खुद ही ठीक हो जाएंगे। जौहरी को बुलाकर पूछा, उसने भी बड़ी खुशी से मान लिया। लड़कों की जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि शादी हम इस शर्त पर करेंगे कि सिपाही के बेटे की शादी भी उसी तरह की जाए जिस तरह हमारी हो। दूसरी बात यह है कि हमारे नियम में अंतर नहीं आएगा। हम चारों उसी तरह साथ रहेंगे जिस तरह अभी रहते हैं। राजा और मंत्री ने अपने मन में सोचा, शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए उनकी शर्त मान लेनी चाहिए। राजा ने सिपाही के बेटे की शादी भी खूब धूमधाम से की। अब उन चारों का ये नियम था कि रात को अपने अपने घरों में सोते थे और दिन को साथ रहते। एक दिन की बात है कि चारों शाम के समय घूमने जा रहे थे। राजकुमारी अपने महल की खिड़कियों में से बाहर का नजारा देख रही थी। ये चारों जो नीचे से निकले तो अपने भाई को देखकर समझ गई कि यही 3.5 यार है। मगर जौहरी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर था। किस्से कहानियों में जौहरी के लड़के को जौहरी बच्चा कहते हैं, और वो सुंदर भी जरूर होता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? एक ही नजर में वो राजकुमारी को पसंद आ गया, मगर मुंह से निकालने की बात नहीं थी। चुपचाप आकर अपने पलंग पर लेट गई। रात को खाना भी नहीं खाया, सिर दर्द का बहाना कर दिया। दूसरे दिन सुबह रानी अपनी लड़की का चेहरा देखकर परेशान हो गई। वो कई दिन की बीमार लग रही थी। उसी समय शाही हकीम बुलवाए गए, मगर उन्होंने कोई बीमारी नहीं बताई। दिल की घबराहट की दवा वगैरह लिख दी गई। दिन इसी तरह बीत गए। राजकुमारी का हंसना बोलना सब छूट गया। दिन रात जौहरी बच्चे का ख्याल उसके दिमाग में बसा रहता। राजकुमारी की दाई बहुत अनुभवी थी, चालाक थी। वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। एक दिन उसने बहला फुसलाकर राजकुमारी से उसकी खामोशी का कारण पूछा। पहले तो वो टालती रही, लेकिन दाई ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़कर ला दूंगी। मैं अपनी राजकुमारी को परेशान नहीं देख सकती। अगर किसी ने उंगली दिखाई होगी तो राजा से कहकर उसकी उंगली कटवा दूंगी। किसी ने तिरछी नजर से देखा होगा तो उसकी आंखें निकलवा दूंगी। किसी ने जुबान से कोई बदतमीजी की होगी तो उसकी जुबान खिंचवा दूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर से कुर्बान हो जाऊं, कुछ तो दिल का हाल बताओ। राजकुमारी दाई के गले में बाहें डालकर रोने लगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा दाई मां, बस मेरा दिल घबराता रहता है। दाई ने उसकी बलाए लेकर कहा, मैं सदके हो जाऊं। क्यों दिल घबराता है? पहले तो कभी ये शिकायत नहीं थी। 3 दिन से तुम्हारी ये हालत हो रही है। क्या सपने में डर गई थी या दुश्मनों का कोई साया नजर आया था? कुछ तो बोलो मेरी चांद। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दाई की तरफ देखकर कहा, दाई मां, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मुंह से बात भी निकाली तो बदनामी होगी। लगता है इसी तरह घुट घुट के मर जाऊंगी। दाई ने उसे गले से लगा लिया। मरे तुम्हारे दुश्मन, बुरा चाहने वाले। मेरी राजकुमारी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम मुझे बताओ तो सही, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
आखिर दाई के बहलाने फुसलाने से राजकुमारी ने सब कुछ उसे बताकर कहा, मैं एक बार उसको देखना चाहती हूं बस। दाई ने उसकी बलाए लेकर कहा, मैं सदके हो जाऊं। ये क्या मुश्किल बात है, मैं कल ही उसको ले आऊंगी और किसी को कानो कान खबर ना होगी। राजकुमारी दाई से लिपट कर रोने लगी। मेरी दाई मां, देखो मेरी बदनामी ना हो। मां के घर की नौकरानियों तक भी भनक ना पहुंचने पाए। अगर पिताजी को खबर हो गई तो मुझे मार देंगे। दाई ने उसे दिलासा दिया और कहा, राजकुमारी तुम अपनी हालत ठीक कर लो, पहले की तरह खाओ पियो, हंसो बोलो। अभी तक राजा को तुम्हारी खामोशी का हाल नहीं पता चला है, वरना वो मंत्री से सलाह करेंगे। बात बढ़ेगी, लोग पता नहीं क्या कहें क्या ना कहें। मैं आज ही से कोशिश शुरू करती हूं। राजकुमारी ने उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और अपनी मां के पास आकर बैठ गई। रानी ने प्यार से बेटी के चेहरे पर हाथ फेरकर पूछा, मेरी चांदब तबीयत कैसी है? हकीम साहब की दवा से कुछ फायदा हुआ या नहीं? राजकुमारी ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ मां, आज तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आप चिंता ना करें। थोड़ी देर बैठकर वो अपने कमरे में चली गई। आज नाश्ता भी किया, खाना भी खाया। दाई ने अकेले में रानी से कहा, महारानी जी, राजकुमारी पर किसी की नजर है। आज मैंने उनकी नजर उतारी तो कुछ बेहतर हुई है। अब मैं अपने गुरु जी के पास जाऊंगी। वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, उनका तावीज लाकर राजकुमारी के गले में डालूंगी। मगर ये नहीं चाहती कि महल की नौकरानियों को खबर हो। आप मुझे गुप्त दरवाजे की चाबी दे दे, वरना पहरेदार पूछताछ करेंगे कि कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो। चाबी मेरे पास होगी तो दोपहर को बुर्का ओढ़कर चुपके से निकल जाऊंगी। रानी को भी खबर न थी कि दाई क्या करने वाली है। उन्होंने तुरंत चाबी दे दी। उसने अपनी जेब में रख ली। उसी दिन दोपहर को जब लोग आराम कर रहे थे, दाई गुप्त दरवाजा खोलकर बाहर निकली और सीधी जौहरी के घर पहुंची और अंदर खबर भिजवाई। नौकरानियां दौड़ी। जौहरी की पत्नी को खबर हुई कि राजकुमारी की दाई आई है। तुरंत बुलाया गया, बड़ी खातिरदारी से बिठाया और पूछा, दाई जी कैसे आना हुआ? दाई ने कहा, बड़े जौहरी साहब से एक काम है, रानी ने भेजा है। बाहर खबर करवाई। दाई का नाम सुनते ही जौहरी सब काम काज छोड़कर अंदर आया। दाई से पूछा, क्या काम है दाई जी? दाई ने जवाब दिया, जौहरी साहब, हमारी राजकुमारी की गुड़िया की शादी है, छोटे छोटे गहनों की जरूरत है, छोटे जौहरी को मेरे साथ भेज दीजिए, राजकुमारी खुद समझा देंगी। दाई से ये बात सुनकर जौहरी को शक हुआ। उसने जवाब दिया, दाई जी, लड़का अभी इन चीजों से अनजान है। वो तो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में रहता है या शिकार में चला जाता है। रात को आकर अपने कमरे में सो जाता है। वो भला क्या जाने गहना क्या होता है और हीरे जवाहरात क्या चीज है। मैं हाजिर हूं, मुझे राजकुमारी की सेवा में ले चलो। मैं उनकी मर्जी के मुताबिक गुड़िया का गहना बनवाकर पेश कर दूंगा। दाई ने जवाब दिया, नहीं जौहरी साहब, रानी ने मुझे यही हुक्म दिया है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारा लड़का राजकुमार की उम्र का है और उनका गहरा दोस्त भी है। उन्होंने कहा है कि जैसा मेरा लड़का वैसा जौहरी साहब का। मैं उसके सामने हो जाऊंगी और खुद नमूने बताऊंगी। तुम जानो, हमारी राजकुमारी अपनी दाई की बहुत लाडली है। उनकी ये जिद है कि असली जवाहरात के गहने गुड़िया के लिए बने। जौहरी बेचारा परेशान था। वो सोचने लगा, अगर वाकई रानी ने बुलाया है और मैं नहीं जाने दूंगा तो राजा तक मेरी शिकायत पहुंचेगी, और अगर दाई बहाने से ले जाना चाहती है तो दूसरी मुसीबत आएगी। दाई ने उसको खामोश देखकर पूछा, क्या सोच रहे हो जौहरी जी? अगर लड़के को नहीं भेजना चाहते तो मैं रानी से जाकर कह दूं। फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जौहरी ने खुशामद वाले लहजे में कहा, दाई जी तुम तो नाराज हो गई। बात असल में यह है कि मैं कल जवाब दूंगा। तुमको मालूम है मेरा लड़का जब तक अपने दोस्तों से सलाह नहीं कर लेगा कभी मेरा कहना नहीं मानेगा, चाहे उसकी जान चली जाए या घर वालों को सजा मिले। दाई बोली, एक खुदा न करे जौहरी जी, कैसी बातें करते हो?
तुम आज लड़के से कह दो, वो शौक से अपने दोस्तों से सलाह करे। मैं कल शाम को आऊंगी। दाई खूब पकवान और मिठाइयां खाकर गुप्त दरवाजे से महल आ गई और एक सादा कागज मोड़कर रानी को दिखाकर कहा, महारानी जी, मैं तावीज ले आई हूं। अभी कपड़े में सीकर राजकुमारी के गले में डालती हूं। गुरु जी ने कहा है कल पानी पढ़कर देंगे। उनके सहायकों ने बताया है कि किसी जिन का साया है। राजकुमारी नहाकर छत पर बाल खुले खड़ी थी। वो जिन हवा में उड़ा जा रहा था, उसका साया पड़ गया है। खुदा ने चाहा तो 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इधर की बात तो इधर छोड़ो, अब जौहरी के यहां का हाल सुनो। रात को जब जौहरी बच्चा घर में आया तो उसके बाप ने सारा किस्सा सुनाया। वो डरपोक स्वभाव का लड़का था। उसने अपने बाप से कहा, पिताजी, आपने साफ जवाब दे दिया होता, मैं रानी से क्या बात करूंगा? मुझे गहनों से संबंधित कुछ पता नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, उनमें राजकुमार भी है, वो न जाने क्या समझे। मैं तो इस समय परेशान हो गया हूं। जौहरी बोला, परेशान तो मैं भी हूं। वो दाई कल शाम को आएगी। तुम सुबह अपने दोस्तों से सलाह करके मुझे बता देना। जो कुछ कहे वो करना। अच्छा भाई। बात छोटी करते हुए दूसरे दिन सुबह सबसे पहले जौहरी बच्चे ने अपने दोस्तों से सारा किस्सा बताया और कहा, अब बताओ क्या करूं? मुझे तो इस तरह चोरी से महल में जाते डर लगता है। सिपाही ने हंसकर कहा, अरे डरने की क्या बात है, जरूर जा, तेरी तो किस्मत जाग गई, बहुत सा इनाम मिलेगा। मंत्री का बेटा बोला, मेरी भी यही राय है, रानी का हुक्म पूरा करो। राजकुमार सोच में पड़ गया। उसने अपनी मां की जुबानी राजकुमारी की खामोशी का हाल सुना था। घर में गुड़िया की शादी की कोई चर्चा नहीं थी। जरूर दाई की चालाकी है। जो भी हो, अब तो मुझे भी यही सलाह देनी पड़ेगी। उसने जौहरी बच्चे से कहा, जरूर जाओ, कोई मुसीबत आए तो हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरे दिन दाई दोपहर को फिर जौहरी के यहाँ आई। उसने कहा, दाई जी, लड़का तैयार है, जिस समय तुम्हारा मन चाहे अपने साथ ले जाओ। दाई बहुत खुश हुई और कहा, रात को ठीक 8 बजे मैं आऊंगी। दिन को लोग देखेंगे। रानी ने लड़की की जिद पूरी करने को ये काम किया है। राजा को खबर नहीं है। वे इन फालतू खर्चों को पसंद नहीं करते। तुम जानो, मां की ममता ऐसी ही होती है। वो मजबूर हो गई। इसी तरह की मीठी मीठी बातें बनाकर दाई चली गई। जौहरी पुराना अनुभवी था। समझ गया कि दाल में कुछ काला है। भगवान इज्जत रखने वाला है। 8 बजे ये चारों दोस्त जौहरी के यहां जाकर बैठ गए और उनका इंतजार करने लगे। सिपाही के बेटे ने जौहरी बच्चे को खूब कीमती कपड़े पहनाए और एक हीरों का हार उसके गले में डाला। जौहरी ने रानी के लिए हीरों का हार और राजकुमारी के लिए लाल पत्थर का हार भेंट करने के लिए बेटे को दिया। 9 बजे दाई आई। बहुत माफी मांगी। जौहरी के लड़के को बाहर से बुलवाया। उसके दोस्तों ने कहा, तुम चलो पीछे से, हम भी आते हैं, बाहर खड़े रहेंगे, मगर दाई को खबर न होने पाए। हम तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। राजकुमार बिल्कुल खामोश था, मगर दोस्ती का हक निभा रहा था। दाई जौहरी बच्चे को साथ लेकर चली। कुछ दूरी पर ये तीनों दोस्त भी थे। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। कोई 10 बजे होंगे। दाई गुप्त दरवाजे से जौहरी बच्चे को लेकर महल में दाखिल हुई और अंदर से कुंडी लगा दी। ये तीनों बाहर खड़े हो गए। राजकुमार अपने महल के कोने कोने से वाकिफ था। वो समझ गया कि अंदर से एक सीढ़ी राजकुमारी के कमरे में जाती है। ये चालाक दाई जरूर जौहरी बच्चे को राजकुमारी के पास लेकर गई है। उसको मालूम था कि उसकी मां 9 बजे सो जाती है, मगर कुछ बोल नहीं सकता था। मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। दाई जौहरी बच्चे को राजकुमारी के कमरे में पहुंचाकर चली गई। वो अपने सजे हुए पलंग पर बैठी थी। ये डरा हुआ हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहा, राजकुमारी जी, आपने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हूं। क्या हुक्म है? राजकुमारी ने एक चाहत भरी नजर उसके चेहरे पर डाली। उसी समय घड़ी ने 11 बजाए। उसने घबराकर कहा,
पहले तो तुम मेरा एक काम कर दो। आज मेरी दाई को समय नहीं मिला। मैं रोज रात को एक फल खाती हूं। वो न खाऊं तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। अमुक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी वो फल लेकर बैठता है। मेरे लिए बड़ी मुश्किल से लाता है। तुम वहां जाकर उससे कहना राजकुमारी के लिए जो इंद्रायण का फल लाते हो वो दे दो। आज बुढ़िया बीमार हो गई है। जो कीमत बताए वो तुम दे देना। जौहरी बच्चा बहुत अच्छा कहकर उल्टे कदमों वापस आया। तीनों बाहर खड़े थे। सिपाही ने हंसकर कहा, क्या डांटकर निकाल दिया? इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जौहरी बच्चे ने घबराहट में कहा, नहीं यार, वो दाई तो मुझे राजकुमारी के कमरे में पहुंचाकर कहीं चली गई। राजकुमारी ने इंद्रायण का फल मंगवाया है। रोज रात को दाई लाकर देती थी। आज मुझे लाकर देना है। मेरे साथ चलो। चारों दोस्त फल की तलाश में चले। राजकुमारी ने जो पता बताया था वहां जाकर देखा तो सच में एक बूढ़ा टोकरी लिए बैठा ऊँघ रहा था और एक दिया टिमटिमा रहा था। सिपाही के बेटे ने आगे बढ़कर बूढ़े को आवाज दी। उसने चौंक कर कहा, आज बड़ी देर कर दी और तुम कौन हो? ये फल तो एक बुढ़िया ले जाती है। सिपाही के बेटे ने जवाब दिया, मैं बुढ़िया का लड़का हूं। वो आज बीमार है और मुझे भेजा है। बूढ़े ने 5 अशर्फिया लेकर वो फल उसके हवाले किया। अब इधर का हाल सुनो। राजकुमारी ने फल काटने के लिए एक तेज चाकू रखा था। वो उसको हाथ में लिए बैठी थी। जवानी की उम्र नींद से झूम रही थी। जौहरी बच्चे के आने में जो देर हुई, राजकुमारी चाकू हाथ में लिए पलंग पर लेटते ही सो गई। करवट जो बदली तो चाकू दिल में उतर गया। एक चीख के साथ ही प्राण निकल गए। जौहरी बच्चा फल लेकर ऊपर आया तो क्या देखता है कि राजकुमारी खून में नहाई हुई पड़ी है। पलंग और बिस्तर पर खून ही खून है। उसने पास जाकर देखा तो सीने में चाकू घुसा हुआ था। घबराकर पीछे हटा। डर से बुरा हाल था। तुरंत नीचे आ गया। सिपाही ने हंसकर पूछा, अब किस चीज की जरूरत है? जौहरी बच्चा थरथर कांप रहा था। मंत्री के बेटे ने उसकी हालत देखकर पूछा, यार तुम्हें क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, यहां से तुरंत भागो। राजकुमारी के सीने में चाकू घुस गया है। वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। सारे कमरे में खून ही खून है। राजकुमार के दिल पर गहरी चोट लगी, मगर उसकी जुबान से अचानक निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत रख ली। उसी समय चारों तेज कदमों से जौहरी के घर आए और चारों ने आपस में वादा किया, ये राज अपने दिल में ही रखें, किसी को खबर न होने पाए। उसके बाद अपने अपने घर गए। राजकुमार का महल अलग था। वो वहां चला गया, मगर पूरी रात बहन के गम में रोता रहा। जौहरी बेटे के इंतजार में जाग रहा था और दुआएं मांग रहा था। जब वो घर आया तो पूछा, रानी ने क्या हुक्म दिया है? लड़के ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, पिताजी, इस समय तो मुझे नींद आ रही है, सुबह बताऊंगा। और वो अपने कमरे में जाकर मुंह लपेट कर सो गया। बात छोटी करते हुए सुबह सवेरे दाई गुप्त दरवाजे से राजकुमारी के कमरे में गई। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। फल जमीन पर पड़ा था और चाकू का पूरा फल राजकुमारी के दिल में घुसा था। वो बड़ी चालाक औरत थी। सबसे पहले उसने चाकू निकाला और छुपाकर अपने पास रख लिया। उसके बाद रोती पीटती नीचे आई। उसकी आवाज सुनकर नौकरानियां दौड़ी आईं। रानी तक खबर पहुंची। दाई कुछ बताती ना थी। राजकुमारी राजकुमारी कह कहकर सिर पीटती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने बताया। रानी खड़ी खड़ी गिर पड़ी। महल में रोना धोना मच गया। राजा को खबर पहुंची। वे नंगे पांव दौड़े आए। दाई ने सुबह सवेरे कमरे पर जाने से पहले गुप्त दरवाजा बंद कर दिया था। राजा ने तुरंत राजकुमार को बुलवाया और सारा माजरा सुनाया। दोनों बाप बेटों ने कमरे पर जाकर देखा। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजकुमार बिल्कुल खामोश था। रानी को बार बार बेहोशी आ रही थी। सबसे ज्यादा दाई रो पीट रही थी और कह रही थी, मेरी राजकुमारी पर तो एक जिन मोहित था। ये उसी का काम है। भला यहां 7 पर्दों के अंदर कौन आ सकता है?
राजा को तो होश नहीं था। बेटी को बहुत चाहते थे। राजकुमार ने सब घर वालों को सख्ती से मना कर दिया कि इस घटना की खबर बाहर न होने पाए। मतलब पूरा दिन और पूरी रात सबको रोते पीटते गुजरी। दूसरे दिन राजकुमारी को दफना दिया गया। 3-4 दिन इसी तरह सबको दुख मनाते गुजर गए। राजा चादर लपेटे पड़े रहते थे। दरबार जाना छोड़ दिया। मंत्रियों की भी बुद्धि हैरान थी कि राजकुमारी की ना बीमारी की खबर मिली, ना कोई इलाज हुआ। आखिर ये क्या रहस्य है? राजकुमार ने पिता की जब ये हालत देखी तो एक दिन कहा, पिताजी, दाई बार बार जिन्नात और साए का जिक्र कर रही है। इसको जरूर कुछ पता है। आप इसको मेरे हवाले कर दीजिए। मैं आपके सामने पूछूंगा, मगर मत दखल न दे। राजा ने कहा, बेटा, तुमको अधिकार है, जो चाहो करो, जिससे चाहो पूछो। मेरे तो होश ठिकाने नहीं। राजकुमार ने एक कोड़ा अपने पास रखा और राजा के कमरे में दाई को बुलाकर पूछा, सच सच बता, राजकुमारी की मौत का कारण क्या है? अगर झूठ बोली तो इस कोड़े से खाल खींच लूंगा। दाई रोने लगी। भला हुजूर, मुझे क्या खबर? मैं तो नियम के अनुसार फल राजकुमारी के पास रखकर नीचे चली आई थी। सुबह जाकर देखा तो उन्हें इस हाल में पाया। राजकुमार ने गुस्सा होकर कहा, उठाऊं कोड़ा या खुद ही बता देगी? हुजूर, उनके ऊपर जिन मोहित था। मुझसे ये गलती हुई कि मैंने अपनी राजकुमारी के गले में तावीज लाकर डाल दिया। शायद इस वजह से उसने गुस्से में आकर मेरी राजकुमारी से बदला लिया। अरे, उस कमबख्त ने मुझे क्यों न मार डाला? राजकुमार गुस्से से बाहर हो गया। उसने कोड़ा उठाकर 2 ही हाथ मारे थे कि दाई बिलबिला गई और चीखना शुरू कर दिया, जौहरी बच्चा खुदा तुझे बर्बाद करे। राजा लेटे लेटे एकदम उठकर बैठ गए। राजकुमार से कहा, रुक जाओ, अब मैं खुद पूछूंगा। दाई ने सारा इल्जाम जौहरी बच्चे पर रख दिया और कहा, एक दिन राजकुमारी नदी की सैर को गई थी। उस जवान जौहरी बच्चे की नजर उन पर पड़ गई थी। उस दिन रात को रस्सी डालकर कमरे पर आ गया। राजकुमारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने को चाकू मार लिया। राजकुमार ने कहा, बिल्कुल झूठ बोलती है, दरअसल ये खुद उसको लेकर आई थी। राजकुमार पूरा किस्सा सुनाना चाहता था, मगर राजा ने उसको डांट दिया। खबरदार, जो तुमने अपने दोस्त का पक्ष लिया। मैं एक शब्द सुनना नहीं चाहता। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। राजकुमार ने बहुत चाहा कि पूरी घटना पिता को सुनाए, मगर राजा बहुत गुस्से में थे। राजा ने बिना समझे बूझे पुलिस अधिकारी को बुलाकर हुक्म दिया कि इसी समय जौहरी बच्चे को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर जेल में डाल दो। कल सुबह 6 बजे सबके सामने मार दिया जाएगा। हुक्म मिलते ही उसी समय जौहरी बच्चे को जेल में डाल दिया गया। राजकुमार, मंत्री का बेटा और सिपाही का बेटा ने भी अपने आप को पेश किया और अधिकारी से कहा, जो सजा जौहरी बच्चे को दी जाए वही हम तीनों को भी दी जाए और हमें भी हथकड़ियां और बेड़ियां डालो। अधिकारी ने राजकुमार के आगे हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरी ये हिम्मत नहीं है। बिना राजा के हुक्म के मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। मंत्री का बेटा बोला, खैर, कल सुबह जिस समय जौहरी बच्चे को मारा जाएगा, हम तीनों भी अपने हाथ से अपने सीनों में खंजर भोंक लेंगे। ये फैसला करके तीनों अपने अपने घर चले गए। मतलब चारों घरों में रोना धोना मचा हुआ था। बूढ़ा जौहरी, उसकी पत्नी और जौहरी बच्चे की नई दुल्हन की रोते रोते बुरी हालत हो गई थी। जौहरी अपने विश्वास के अनुसार भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाए, आंखें बंद किए बैठा माला जप रहा था। उसकी पत्नी अपनी बहू को लेकर मंदिर में देवी पर चढ़ावा चढ़ाने गई थी। मंत्री, राजकुमार और सिपाही के घरों में मातम छाया था। तीनों प्रार्थना पर बैठे दुआ मांग रहे थे। सुबह से रात हो गई। किसी ने खाना खाया ना पानी पिया। राजा के महल में भी सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमार के महल की पल पल की खबरें आ रही थी। रानी रोते रोते बेहाल हो गई थी। शाम को उन्होंने राजा के पास जाकर रो रो कर कहा, बेटी की मौत तो रहस्यमयी तरीके से हुई। अब लड़के की जान आप खुद ले रहे हैं। अगर मेरा बच्चा ना रहा
तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। और सुना है उसकी दुल्हन ने तो अपनी अंगूठी का हीरा निकाल कर पीस कर रख लिया है। उसके पेट में बच्चा भी है। बहुत से बेगुनाहों का खून आपके सिर होगा। आपने राजकुमार की पूरी बात ना सुनी और जौहरी बच्चे को मारने का हुक्म दे दिया। मुझे खुद दाई पर शक है। लड़की की घटना से 2 दिन पहले उसने गुप्त दरवाजे की चाबी मुझसे इस बहाने से ली थी कि गुरुजी के यहां से बच्ची के लिए तावीज लाऊंगी। उस पर साये का असर है। मैंने उस पर भरोसा करके चाबी दे दी। राजा खामोश पत्नी की बातें सुनते रहे। वो खुद बेटे के ख्याल से बहुत दुखी थे। अब किसी सोच में पड़ गए। रानी ने फिर कहा, आप लड़के को बुलाकर पूछिए, उसको सब कुछ मालूम होगा। वे चारों दोस्त एक दूसरे के राज से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मुमकिन है जौहरी बच्चा बेकसूर हो। वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। आप अपने देश के राजा हैं। आपके हुक्म के खिलाफ जनता जुबान नहीं हिला सकती। लेकिन शासक का फर्ज है कि वो ऐसे आदेश जारी करने से पहले जांच करे। आपने गम और गुस्से में बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। ये ना सोचा कि जौहरी बच्चा महल के अंदर किस रास्ते से दाखिल हुआ। सिवा गुप्त दरवाजे के चारों तरफ पहरा है। आपको चाहिए कि लड़के को बुलाकर सब किस्सा सुने, फिर मंत्री के बेटे और सिपाही के बेटे से अलग बुलाकर पूछें। बड़े जौहरी से अलग पूछताछ करें। सच्ची बात सबकी जुबान से एक ही निकलेगी। अगर उनके बयान अलग होंगे तो समझ लीजिए कि झूठ बोल रहे हैं। पत्नी की बातें सुनकर राजा ने अपने मन में कहा, ये ठीक कहती है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने रानी से कहा, तुम जाकर आराम करो और दाई को अपने ही कमरे में रखो, मैं जांच करूंगा। रात को 12 बजे के करीब राजा फकीरों का वेश बनाकर महल से निकले। सबसे पहले जौहरी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। वो गरीब नंगे सिर नंगे पांव बाहर निकल आया। क्या देखता है कि एक बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ी है, हाथ में माला लिए खड़े हैं। जौहरी उनके कदमों पर गिर पड़ा और रो कर कहा, बाबा साहब मेरे हाल पर दया कीजिए। मेरा एक ही लड़का है। राजा ने उसको मारने का हुक्म दे दिया है। सुबह 6 बजे का समय तय है। मेरे घर का दीपक बुझ जाएगा। उसकी मां कहती है वो कुएं में डूब मरेगी। उसकी 3 महीने की दुल्हन उसकी लाश के साथ सती हो जाएगी। आप दुआ करें कि राजा उसकी जान बख्श दे। फकीर ने पूछा, किस जुर्म पर राजा ने मौत की सजा का हुक्म दे दिया? जौहरी ने कहा, बाबा साहब मेरा लड़का बेकसूर है। एक दिन राजकुमारी की दाई आई और कहा, रानी ने तुम्हारे लड़के को बुलाया है। राजकुमारी की गुड़िया की शादी है, छोटे छोटे गहने बनवाने हैं। मैंने दाई से कहा, लड़का इन चीजों से वाकिफ नहीं है, ना उसे गहनों की खबर, ना जवाहरात की पहचान। मैं हाजिर हूं, मुझे ले चलो। राजकुमारी की मर्जी के मुताबिक हर चीज तैयार कर दूंगा। मगर वो ना मानी। कहने लगी, रानी तुम्हारे सामने कैसे आएंगी? लड़का अभी बच्चा है, उसको खुद समझाएंगी। आखिर मजबूर होकर मैंने कहा, लड़के से पूछकर कल जवाब दूंगा। वो दूसरे दिन आने को कहकर चली गई। रात को लड़का घर में आया। मैंने उससे जिक्र किया। वो डर गया। उसने कहा, मैं बिना अपने दोस्तों की सलाह के जवाब नहीं दे सकता। मतलब दूसरे दिन लड़के ने कहा, मेरे दोस्तों में 3.5 यार की दोस्ती की प्रसिद्धि है। राजकुमार, मंत्री का बेटा, मुझ अभागे का लड़का और सिपाही का लड़का। मेरे दोस्तों ने इजाजत दे दी है कि थोड़ी देर के लिए हो आऊं। उस दिन रात को 9 बजे दाई आई और लड़के को साथ लेकर चली गई। मुझे चिंता हुई कि रात को क्यों लेकर गई है। मैं दुआएं मांगता रहा। रात को 12 बजे लड़का आ गया। मुझे संतोष हो गया। उसने मुझसे कहा सुबह सब हाल बताऊंगा। मगर सुबह राजकुमारी की अचानक मौत से सारा शहर गम में डूब गया। चौथे दिन लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई और राजा ने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। जौहरी फिर फकीर के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, हुजूर, मेरे पास जो कुछ धन और गहने हैं, मैं आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। मैं सूखे टुकड़े खाकर गुजारा कर लूंगा, मगर मेरा बच्चा बच जाए। आप दुआ करें।
वो बिल्कुल बेकसूर है। फकीर ने कहा, बाबा, हमें तुम्हारे धन की क्या जरूरत? दुआ करना हमारा काम है, कबूल करना अल्लाह की मर्जी पर है। जाओ खुदा से मन लगाओ, वही सबकी मुश्किल आसान करने वाला है। यहां से राजा मंत्री के बेटे के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। वो भी नंगे सिर नंगे पांव घबराया हुआ बाहर निकल आया और फकीर के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा, शायद अल्लाह ताला ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। जौहरी बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। राजकुमारी की दाई उसको मजबूर करके ले गई थी। वो हम लोगों की सलाह से गया था। राजा ने उसे मारने का हुक्म दिया है। उसने राजकुमारी को नहीं मारा। मेरे पास जो कुछ रुपया पैसा है, मैं आपकी भेंट करता हूं। हम 4 दोस्त हैं, राजकुमार, जौहरी बच्चा, सिपाही का बेटा और मैं। हम तीनों ने यह फैसला कर लिया है कि उसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। उसी समय अपने आप को खंजर मारकर मर जाएंगे। आप दुआ कीजिए कि राजा जौहरी बच्चे को माफ कर दे, वरना 4 घर बर्बाद हो जाएंगे। फकीर ने कहा, बेटा, मुझे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, दुआ करना हमारा काम है। जाओ तुम भी दुआ करो। अब फकीर सिपाही के बेटे के दरवाजे पर आया। वो दीवानों की तरह दौड़ा आया और फकीर के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, जौहरी बच्चे को बचाइए। मेरे पास जो कुछ है वो सब आप अल्लाह की राह पर दे दीजिए। वो बेकसूर है। दाई उसको जबरदस्ती लेकर गई और खुदा जाने किस तरह राजकुमारी को चाकू लग गया। हम चारों 11 बजे रात को फल लेकर आए। जौहरी बच्चा ऊपर फल लेकर गया और उसी समय घबराया हुआ वापस आया। राजकुमारी खून में लथपथ पड़ी थी। चाकू उसके दिल में घुसा था। आप यकीन मानिए, उसने कत्ल नहीं किया। फकीर ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह में बड़ी शक्ति है, तुम भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूं। अब फकीर राजकुमार के दरवाजे पर आया और आवाज लगाई। वो भी उसकी आवाज पर घबराया हुआ बाहर निकल आया। बाल बिखरे हुए थे, रो रो कर आंखें सूज गई थी। फकीर के आगे हाथ बांधकर कहने लगा, बाबा जी, मैं इस देश का उत्तराधिकारी हूं। मेरी जो कुछ जायदाद और दौलत है वो मैं आपको भेंट करता हूं। आप अल्लाह की राह में लुटा दीजिए और जौहरी बच्चे के हक में दुआ कीजिए। राजा ने उसके कत्ल का हुक्म दुख और गुस्से की हालत में दे दिया है। वो बिल्कुल बेकसूर है। फकीर ने कहा, बेटा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि राजा ने बेकसूर लड़के को मारने का हुक्म क्यों दे दिया है। उसने कोई बड़ा जुर्म किया होगा। राजकुमार ने जवाब दिया, बाबा, उसने कोई जुर्म का काम नहीं किया। हम 4 दोस्त एक जान समझिए। एक का राज दूसरे से छुपा नहीं रह सकता। जो कुछ घटना हुई है मैं सही सी कहता हूं। आप पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। मेरा झूठ सच आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। राजकुमारी मेरी सगी बहन थी। एक दिन उसकी दाई, जो उसकी राजदार थी, बड़े जौहरी के पास गई और उससे कहा, जौहरी बच्चे को रानी ने बुलाया है। राजकुमारी की गुड़िया की शादी है, गहने बनवाने हैं। बड़े जौहरी ने बहुत मना किया और कहा, मैं चलूं। मगर उसने कहा, तुम्हारे सामने रानी नहीं आएंगी। तुम्हारा लड़का अभी बच्चा है, उसी को बुलाया है। जौहरी खामोश हो गया। उसने कहा, लड़के से पूछकर जवाब दूंगा। उसने हम लोगों से पूछा। हमें कोई आपत्ति न हुई, क्योंकि रानी यानी मेरी माता जी ने बुलाया था। दूसरे दिन वो औरत रात के 9 बजे जौहरी बच्चे को लेने आई। मुझे शक हुआ कि वह रात को क्यों आई। खैर, वो उसको साथ लेकर चली। हम तीनों दोस्त भी उसके पीछे कुछ दूरी पर चले। वो गुप्त दरवाजे से महल में दाखिल हुई। मुझे यकीन हो गया कि ये औरत जौहरी बच्चे को राजकुमारी के पास लेकर गई है, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता वहीं से है। गुस्से से मेरा खून खौलने लगा, मगर खामोश रहा। जौहरी बच्चा 1 मिनट में वापस आ गया और कहा, दाई मुझे राजकुमारी के पास छोड़कर कहीं चली गई। राजकुमारी ने कहा है कि पहले फल लेकर आओ। रोजाना दाई लाती है, आज उसे समय नहीं मिला। मतलब हम चारों फल की तलाश में निकले। रात के 12 बजे वो फल लेकर आए। जौहरी बच्चा अंदर गया
और मैं सीढ़ी पर खड़ा हो गया और अपने मन में फैसला कर लिया कि अगर 5 मिनट के अंदर जौहरी बच्चा ना आया तो मैं खुद जाकर अपनी बहन को मार दूंगा। मगर वो तुरंत घबराया हुआ वापस आ गया और कहा, राजकुमारी के पास एक चाकू था, वो फल काटने के लिए रखा था, वो शायद सो गई होंगी। चाकू सीने में घुस गया। कमरे में खून ही खून है। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, मैंने आपको सब हालात बता दिए हैं। आप दुआ कीजिए राजा उसको माफ कर दे, वरना सुबह 4 बेगुनाहों का खून होगा। हम तीनों दोस्त भी खुद को खंजर मार लेंगे। 4 लाशें एक साथ ही निकलेंगी। फकीर ने जवाब दिया, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसी से दुआ मांगो, हम भी दुआ करेंगे। ये कहकर फकीर चला गया। सुबह के 4 बजे थे। चारों घरों में कोहराम मचा हुआ था। 5 बजे से जनता मैदान में जमा होनी शुरू हो गई। राजा का हुक्म था कि सबके सामने जौहरी बच्चे की गर्दन काटी जाए। हर व्यक्ति दुखी था। जौहरी बच्चे की जवानी और सुंदरता का ख्याल करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। बूढ़ा जौहरी अपने बेटे के आखिरी दर्शन के लिए मैदान में आया। एक रात में उसकी कमर झुक गई थी। 6 महीने का बीमार लगता था। उसको देखते ही लोग चीखें मार मार कर रोने लगे। राजकुमार, मंत्री के बेटे और सिपाही के बेटे ने बहुत दुख जताया। तीनों के हाथों में चमकते हुए खंजर थे। मैदान के थोड़े फासले पर लकड़ियों से चिता बनाई गई थी। घी के टीन रखे थे। मंत्री मुंह पर हाथ रखे रो रहा था। 6 बजे के करीब सिपाही जौहरी बच्चे को जेल से निकाल कर लाए। वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। चेहरा पीला पड़ गया था। बड़े जौहरी ने बेटे को देखते ही एक भयानक चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरी भीड़ की एक साथ चीख निकल गई। उसी समय चिता के पास एक पालकी लाकर रखी गई। नौकरानियां रोती हुई साथ आई। जौहरी बच्चे की बीवी सुर्खलाल कपड़े पहने दुल्हन बनी हुई पालकी में से उतरकर चिता के पास खड़ी हो गई। अब जल्लादों ने तलवारें निकाल ली। ठीक 6 बजे घंटा बजाने वाला आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ ऊंचा किया ताकि चोट लगाए। राजकुमार और मंत्री के बेटे ने अपने अपने खंजरों की नोकें दिल पर रख ली। मंत्री ने आंखें बंद कर ली। हर व्यक्ति की सांस रुकी हुई थी। अचानक राजा के महल की तरफ से एक घुड़सवार दिखाई दिया। वो तेज घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और जोर से कहे जा रहा था, ठहरो, ठहरो। हर व्यक्ति उधर देखने लगा। पास आकर उसने अधिकारी से कहा, राजा के दूसरे हुक्म का इंतजार करो। जल्लादों ने अपनी अपनी तलवारें झुका ली। कुछ देर के लिए भीड़ में सन्नाटा सा छा गया। लोगों के हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठ गए। सूचना देने वालों की आवाजें आनी शुरू हुई। बादब हो जाइए, राजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। भीड़ में हलचल मच गई। लोगों ने दोनों तरफ हटकर रास्ता छोड़ दिया। राजा घोड़े से उतरे और सीधे जौहरी बच्चे के पास पहुंचे। जल्लादों को हुक्म दिया, तलवार म्यान में कर लो। अधिकारी से कहा, अभी जौहरी बच्चे की जंजीरें खोलकर इसको आजाद कर दो और जनता को हुक्म दो कि अभी सब यही रहें। मंत्री ने अपने आप को संभाला और आंसू पोंछता हुआ पास खड़ा हो गया। राजा बड़े जौहरी के पास आए और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, उठो, तुम्हारा बेटा आजाद हो गया, हमने उसको माफ कर दिया। जौहरी ने फटी-फटी आंखों से बादशाह को देखा और उठकर कदम पकड़ लिए। हुजूर, मैं सपना तो नहीं देख रहा। बादशाह ने उसको गले से लगा लिया और जौहरी बच्चे को बुलाकर उसका हाथ बाप के हाथ में देकर कहा, लो अपने बेटे को। शहजादा, वजीरजादा और सिपाहीजादा बादशाह के कदमों में गिर पड़े। बादशाह ने उठाकर सबको गले लगाते हुए कहा, तुम चारों की दोस्ती का आज मैं कायल हो गया हूं। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि शहजादे की दाई को ख्वाजा सिरा घसीटते हुए ला रहे हैं। पूरी भीड़ परेशान होकर देखने लगी। बादशाह ने खुद जल्लादों को आदेश दिया कि तुरंत इस औरत का सिर काट दो। आदेश की देरी थी।
बुढ़िया की गर्दन झटके से कटकर दूर जा पड़ी। हर व्यक्ति सन्नाटे में था। बादशाह ने आम जनता में ऐलान किया कि हमारे राज्य में पहले 3.5 यार मशहूर थे, आगे से 4.5 कहलाएंगे। हम भी इन चारों लड़कों की दोस्ती में शामिल होते हैं। उसके बाद सब खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। जौहरी ने इस कदर दान पुण्य किया कि उसके मोहल्ले में कोई भी गरीब ना रहा। शहजादे की पत्नी को बादशाह बेगम ने अपने पास बुला लिया था। उन्होंने रात को दाई से सही हालात मालूम करके सुबह 5 बजे ही बादशाह को सुना दिए थे। शहजादा सीधा अपनी मां के पास आया। वजीर जादा और सिपाही जादा भी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन बादशाह ने इन चारों लड़कों को बुलाकर कहा, आज से हम भी तुम्हारे साथ शामिल हो गए। चारों ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर हमारे साथ शामिल होने का विचार छोड़ दें, क्योंकि ये हुजूर की शान के खिलाफ है। इसके अलावा हुजूर को बहुत तकलीफ होगी। मगर बादशाह नहीं माने। लड़कों को चुप होना पड़ा और वजीर वगैरह हैरान थे कि बुढ़ापे में महाराज को क्या सूझी जो बच्चों में शामिल हुए हैं। मगर कौन बोल सकता था। बादशाह ने आदेश दिया, इस खुशी में एक उत्सव मनाया जाए, शहर में रोशनी की जाए। बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। जागीरदार, मनसबदार, अमीर, सैकड़ों गणमान्य लोगों को बुलाया गया। दूर दूर से मशहूर गाने वाले बुलाए गए। भोजन के बाद नाच गाने की महफिल जमी हुई थी कि अचानक सिपाही जादे के दिल में दर्द उठा और वो मछली की तरह तड़पने लगा। तीनों दोस्त बहुत परेशान हुए। तीनों ने रोना शुरू कर दिया। उनको आपस में खास लगाव था। बेबस होकर रो रहे थे। बादशाह भी बाहर से अपनी परेशानी दिखा रहे थे। रोना नहीं आ रहा था। उन्होंने सबकी नजर बचाकर कान की गंदगी आंखों में लगा ली। पानी बहने लगा। आंखें लाल हो गई। दावत में शाही हकीम भी मौजूद थे। अपनी अपनी जांच करने लगे, मगर बीमारी किसी की समझ में नहीं आई। सिपाही जादा चिल्लाते चिल्लाते निढाल हुआ जा रहा था। तीनों दोस्तों ने जोर दिया, खुदा के लिए कुछ तो मुंह से बोलो। क्या उपाय किया जाए? किसकी दवा करें? उसने जवाब दिया, भाइयों, जब तक बादशाह बेगम मेरे दिल पर हाथ नहीं रखेंगी, दर्द नहीं जाएगा। ये सुनना था कि बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने चिढ़कर कहा, नीच, तेरी ये हिम्मत हो गई, गर्दन के पीछे से जुबान खींच लूंगा। अपमानजनक बादशाह तुरंत खड़े हो गए। महफिल में सन्नाटा छा गया। सिपाही जादा तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। हमने पहले ही विनती की थी कि हुजूर हमारे साथ दोस्ती नहीं निभा पाएंगे। मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि भगवान न करे बादशाह बेगम को यहां बुलाऊं। हम सिर्फ हुजूर की दोस्ती आजमाना चाहते थे। बादशाह ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी गुस्ताखी की सजा यह है कि सुबह होने से पहले चारों हमारे देश से निकल जाओ। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर बादशाह ने रोक दिया, खबरदार, कोई बात हम सुनना नहीं चाहते। सूरज निकलने से पहले ये चारों शहर से निकाल दिए जाएं। इतना कहकर बादशाह महल में चले गए। तमाम मेहमान वगैरह खामोशी से उठ गए। ये चारों दोस्त अपने अपने घर आए और यात्रा की तैयारियां करने लगे। जो कुछ रुपया पैसा साथ ले जा सकते थे वो थैलियों में लिया। उनकी पत्नियों ने सूखा मेवा साथ कर दिया। घर वालों को रोता धोता छोड़कर घोड़ों पर सवार हुए और रात के अंधेरे में जिस तरफ रास्ता मिला चल पड़े। रोज नया खाना, नया पानी, जंगल, सुनसान इलाका, कोई इंसान न इंसान की जात। घर वालों ने जो खाना साथ दिया था, 3 दिन तक उस पर गुजारा किया। अब जंगली फल खाते, कहीं झरना मिल गया तो पानी पी लिया, वरना तमाम दिन प्यासे ही चलते रहते थे। किसी पेड़ के नीचे रात को सो जाते थे। शहजादे को भला ये आदत कहां थी? ऐश और आराम में पला था। यही हाल जौहरी के बच्चे का था, बल्कि वो डरपोक भी था। वजीर जादा इन दोनों से कुछ बेहतर था। एक सिपाही जादा ऐसा था जो पेड़ पर चढ़कर सबके लिए फल लाता था, झरने से पानी लेकर आता था, किसी दिन तीरकमान से शिकार कर लेता था
और मांस भूनकर सबको खिलाता था। रात को अपने तीनों दोस्तों को सुला देता था और खुद तीरकमान लेकर जंगल के जानवरों से रक्षा करता था। भगवान भगवान करके 8वें दिन किसी शहर की दीवार नजर आई। चारों की जान में जान आई। घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। रात होने से पहले शहर में पहुंचना चाहते थे। शाम के समय शहर में दाखिल हो गए। अजनबी चेहरे देखकर लोगों की नजरें फटी रह गई। चारों सुंदर और जवान थे। हर व्यक्ति को उनसे बात करने की इच्छा हुई। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर हाल पूछा। उन्होंने जवाब दिया, भाई, हम यात्री हैं। तुम्हारे शहर की तारीफ सुनकर लंबी यात्रा तय करके आए हैं। यहां कोई धर्मशाला हो तो बताओ, बड़ी कृपा होगी। लोगों ने सराय का पता दिया। ये चारों आकर सराय में ठहरे। खाना खाया, खुदा का शुक्र अदा किया और धूल से लथपथ सो गए और ऐसे बेखबर सोए कि दिन निकल आया। सराय वाली ने आकर जगाया। चारों उठकर कुएं पर गए। नहा धोकर कपड़े बदले। चारों की पोशाक एक जैसी और कीमती थी। अपनी कोठरी में आकर खाना खाया। चारों हथियारों से लैस होकर घोड़ों पर सवार हुए और शहर की सैर को निकल गए। सराय वाली की जुबान से पता चल चुका था कि कुछ दिन पहले यहां के बादशाह की मृत्यु हो गई। अब नौजवान राजकुमार सिंहासन पर बैठा है। एक उसकी बहन है। ये चारों महल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरबार का समय था। बादशाह की तरफ से अनुमति थी कि इस समय जो कोई हमसे मिलने आए उसे आने दो। उन्होंने दरबान से कहा, बादशाह, सलामत तक पहुंचने का क्या तरीका है? दरबान उनकी शक्लें और कपड़े देखकर काफी प्रभावित हो गया था। उसने कहा, हुजूर बादशाह, सलामत दरबार में हर व्यक्ति की इच्छा और शिकायत खुद सुनते हैं। आप अंदर चले जाएं और सिपाही से कहें वो खुद आपको पहुंचा देगा। चारों बिना डरे किले में दाखिल हो गए। सिपाही अपना डंडा हाथ में लिए खड़ा था। उन्होंने बादशाह से मिलने की इच्छा जताई। सिपाही ने जाकर अदब से कहा, हुजूर, 4 विदेशी नौजवान महाराज की सेवा में हाजिर होना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, उन्हें आने दो। सिपाही वापस आया और इन चारों को लेकर गया। उन्होंने बड़े अदब से शाही तरीके के अनुसार सलाम किया। बादशाह ने बड़ी खुशी से उनका सलाम लिया और उनका रूप देखकर दंग रह गया। शहजादे की शान और अमीरी से वो काफी प्रभावित हुआ। उसने अपने अमीरों के बराबर बिठाया और उनके हालात पूछे। इन लोगों की बातचीत सुनकर वो और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और कहा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपने साथियों में रखूंगा। पिताजी के साथी बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पसंद के नहीं रहे, उनको पेंशन दे देंगे। सिपाही ने कहा, हुजूर, हम वक्त पर काम आने वाले हैं। जो किसी से काम ना होगा वो हम करेंगे, मगर हमारा वेतन 1.25 लाख सोने के सिक्के होगा। बादशाह को ये चारों इस कदर पसंद आए थे कि उन्होंने बिना सोचे मान लिया। दरबारियों और वजीरों को बुरा लगा, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे। ये नया बादशाह किसी की सलाह नहीं मानता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आदेश के खिलाफ जुबान भी हिला सके। आपस में खुसर पुसर करने लगे। खजांची बोला, हर महीने 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकल जाया करेंगी तो खजाने में रहेगा क्या? वजीर साहब, आप मौका देखकर किसी समय बादशाह सलामत को समझाइए। वजीर ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं भाई, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। मुझे अपने पद की फिक्र है। क्या पता 2-4 दिन के बाद वजीर का पद भी इन चारों में से किसी एक को सौंप दिया जाए। जितने मुंह उतनी बातें। दूसरे दिन इन चारों को बादशाह सलामत के खास साथियों में जगह मिल गई। एक शानदार महल रहने को मिला। नौकर चाकर सब मुफ्त के। बड़े ऐश और आराम की जिंदगी बीतने लगी। कोई काम उनके जिम्मे नहीं था। दिन को तय समय पर दरबार में हाजिरी देते थे। रात को बादशाह के साथ शतरंज खेलते थे। दरबारी और अमीर सब उनसे जलने लगे। 1 महीना इसी तरह बीत गया। पहली तारीख हुई। सबकी तनख्वाह बंटनी शुरू हुई। ये चारों भी खजांची के पास पहुंचे। वो उनको देखकर सहम गया। 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं गिनते गिनते दोपहर हो गई।
इन चारों ने बोरियों में मुद्राएं भरकर गाड़ी में ला दी और अपने घर की राह ली। ये शहर से कुछ दूरी पर एक बाग में रहते थे। बादशाह ने खुद अपनी सैर के लिए यहां महल बनवाया था। इधर ये लोग रवाना हुए, उधर खजांची का डर से दिल फट गया। वो मर गया। तमाम शहर में शोर मच गया। उसके सगे संबंधी रोते पीटते आ गए। बादशाह को सूचना मिली। उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके पिता के समय का वफादार आदमी था। हकीम बुलाए गए। उन्होंने हर तरह से देखा परखा मगर उसमें कुछ भी जान बाकी नहीं थी। खजाने के दरवाजे के आगे लोगों की भीड़ हो गई। कई घंटे इसी तरह बीत गए। उसके सगे संबंधियों ने शव को वहां से उठाना चाहा, मगर खजांची का शव इस कदर भारी था कि 10 आदमियों ने कोशिश की मगर वो टस से मस नहीं हुआ। बादशाह को सूचना दी गई। वो खुद आए और तमाम हालात खुद देखे। खजांची की कमर में रस्सी बांधकर सैकड़ों आदमियों ने खींचा मगर शव 1 इंच भी नहीं खिसका। शाम हो रही थी। खजाने का दरवाजा खुला पड़ा था। इस अजीब घटना को देखने के लिए सारा शहर उमड़ा चला आता था। बादशाह बहुत परेशान थे। उन्होंने आम जनता में ऐलान किया कि जो कोई खजांची के शव को यहां से उठाएगा, उससे मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा। ये सुनना था कि बड़े बड़े अमीर आगे बढ़े। सबने अपनी कोशिश कर ली मगर शव हिला तक नहीं। वजीर ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज आप अपने नए साथियों को बुलाइए। उन्होंने कहा था जो काम किसी से ना होगा वो हम करेंगे। इसके अलावा उन्हीं की वजह से खजांची की जान गई है। वो वफादार आदमी था। खजाना खाली होते देखकर उसका दिल बैठ गया। शहजादे को बुरा लगा मगर वजीरजादा और सिपाही ने कहा, हुजूर हम तैयार हैं, लेकिन इसका इनाम क्या मिलेगा? बादशाह ने कहा, मैं आम सभा में ऐलान कर चुका हूं कि अपनी बहन की शादी उसके साथ कर दूंगा। सिपाही जादा सबसे आगे बढ़ा। उसके पीछे वजीरजादा, जौहरी बच्चा और फिर शहजादा भी शर्मी उनके साथ हुए। पूरी भीड़ ये तमाशा देखने को मौजूद थी। खजांची के वारिसों ने एक अर्थी बनाकर वहां रख दी थी। बादशाह खुद इन चारों के साथ अंदर गया। सिपाही ने अल्लाह का नाम लेकर मुर्दे का सिर पकड़ा। वजीरजादे ने कमर के नीचे हाथ रखे। शहजादे ने टांगे पकड़ी। जौहरी बच्चे ने पैर थामे और बड़ी आसानी से इस लाश को उठाकर अर्थी पर रख दिया। बादशाह ने चारों की पीठ थपथपाई। वजीर और अमीर दंग रह गए। भीड़ ने वाहवाह के नारे लगाए। खजांची के बेटे वगैरह अर्थी उठाने को आगे बढ़े मगर इस कदर वजन था कि वो हिला नहीं सके। सिपाही जादे ने कहा, अरे भाइयों, हमें बताओ कहां ले जाना है, हम पहुंचा देंगे। आपके शहर के लोग कमजोर भी हैं और दिल के भी बहुत छोटे हैं। 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकल जाने से बेचारे खजांची का कलेजा फट गया। सब चुप रहे। वजीरजादा बोला, भाई जल्दी बताओ, रात हो रही है, इस लाश को कहां पहुंचाना है? खजांची के रिश्तेदारों ने कहा, अब रात हो गई है, घर पर तो हम ले नहीं जाएंगे। अंतिम संस्कार का अब समय नहीं रहा, मुर्दे को श्मशान पहुंचाना है। ये सुनकर इन चारों ने अर्थी उठाई। खजांची के रिश्तेदार और भीड़ साथ हुई। बादशाह इन चारों साथियों से शर्मिंदा था। वो भी श्मशान तक पैदल गया। वहां खजांची के रिश्तेदारों ने बादशाह से कहा, हुजूर हम तो यहां रहेंगे नहीं, रात को भूतों का राज होता है। आप अपने सिपाहियों को आदेश दीजिए कि रात को यहां पहरा दें। मगर कोई व्यक्ति मुर्दे के पास रात गुजारने को तैयार नहीं हुआ। सिपाही जादे ने कहा, हम हाजिर हैं, तमाम रात जागेंगे। ये सब लोग चले गए। अब श्मशान में ये चारों रह गए। सिपाही जादा बोला, देखो भाई, पूरी रात तो जागना मुश्किल है। ऐसा ना हो सबको नींद आ जाए और इस मुर्दे को कुत्ते गीदड़ घसीट कर ले जाएं। वजीरजादे ने कहा, फिर क्या किया जाए? सिपाही जादे ने कहा, हम सब बारी बारी से जागे, 3 सोए, एक पहरा दे। जौहरी बच्चा अभी छोटा है और डरपोक भी, इस वजह से सबसे पहले उसकी बारी लगाओ। 10 बजे से 12 बजे तक ये जागे, क्योंकि अक्सर लोग 12 बजे तक जागते रहते हैं
और सामने वाली सड़क भी चलती रहती है। दूर से मकानों की रोशनी भी नजर आती रहेगी। 12 बजे से ये वजीर जादे को जगा दे, 2 बजे तक ये जागे। बहुत बहादुर आदमी है। उसके बाद ये सो जाए। मुझे जगा दे, यही वक्त ज्यादा सख्त होता है। 4 बजे मैं शहजादे साहब को जगा दूंगा। सुबह 6 बजे तक ये जागे। सबकी नींद भी हो जाएगी और पहरा भी हो जाएगा। सबने उसकी राय से सहमति जताई और तीनों दोस्त वही जमीन पर लेटकर सो गए। जौहरी बच्चा जागता रहा। 11 बजे पूरे शहर पर सन्नाटा छा गया। हवा तेज चल रही थी। इधर उधर से गीदड़ों की आवाजें आ रही थी। सामने खजांची का मुर्दा पड़ा था। जौहरी बच्चा तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखता था और खौफ से कांप रहा था। रात बिल्कुल अंधेरी थी। ये कभी अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता कि शायद कोई जाग रहा हो, मगर वो तीनों बेखबर सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। गीदड़ जोर जोर से बोल रहे थे और पास के कुत्तों की आवाजें आने लगी। ये जल्दी से मुर्दे के करीब आकर खड़ा हो गया। 12 बजने में अभी कुछ देर बाकी थी कि खजांची का मुर्दा उठकर बैठ गया। जौहरी बच्चा थरथर कांपने लगा। डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकली। खजांची ने कहा, बेटा मेरे करीब आओ। अभी मेरी जान नहीं निकली है और मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरी जांग में एक कीमती पत्थर है। वो इस कदर कीमती और ऐसा दुर्लभ है कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तुम मेरी जांग चीर कर वो पत्थर निकाल लो ताकि मैं शांति से मर सकूं। जौहरी बच्चा हालांकि बहुत डरा हुआ था, मगर था तो जौहरी का बेटा। कीमती पत्थर का नाम सुनकर लालच में आ गया और कमर से छोटा चाकू निकालकर कांपते हुए हाथों से खजांची की जांग को चीरकर पत्थर निकाल लिया। वो उसी समय गिर पड़ा। जौहरी बच्चा वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। जब जरा होश ठीक हुए तो पत्थर को देखकर हैरान रह गया। उसका बाप भी जौहरी था। 20 किस्म के जवाहरात ये देख चुका था, लेकिन ऐसी अनोखी और दुर्लभ चीज उसकी नजर से नहीं गुजरी थी। चमक की वजह से अंधेरे में रोशनी हो गई थी। ये हैरान खड़ा देख रहा था कि घड़ी ने 12 बजाए। उसने वजीर जादे को जगाया और खुद लेट गया। वजीर जादा कुछ देर इधर उधर टहलता रहा। उसको हुक्का पीने की आदत थी। सोच रहा था कि इस समय आग कहां मिल सकती है। तंबाकू वगैरह तो उसके पास था। कुछ दूरी पर रोशनी नजर आई। वो आगे बढ़ा। क्या देखता है कि बहुत बड़ा चबूतरा है। नाच गाने की महफिल जमी हुई है। बड़े बड़े लंबे चौड़े राक्षस जिनके सिरों पर सींग है, अजीब तरीके से उछल कूद कर रहे हैं। बीच में सोने का सिंहासन बिछा हुआ है। उस पर निहायत बदशक्ल राक्षस, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े सींग और कदकाठी में सबसे बड़ा उस सिंहासन पर बैठा है। उसके आगे एक सजा हुआ हुक्का जिसमें हर किस्म के कीमती जवाहरात जड़े हैं, रखा है। वजीर जादा कुछ और आगे बढ़ा। राक्षस ने चारों तरफ देखकर कहा, इंसान की महक, इंसान की महक। उसकी नाक फड़कने लगी। जिस तरह कुत्ते, बिल्ली, चूहे अपनी पसंदीदा चीज की गंध पर नाक फुलाते हैं। उसने एक साथी से कहा, जाओ देखो कौन अपमानजनक इंसान हमारे इलाके में घुस आया है। उसको पकड़कर हमारे पास लाओ। एक राक्षस वजीर जादे को पकड़ लाया। राक्षस ने बड़ा सा मुंह फाड़कर एक जबरदस्त अट्टहास किया और कहा, 12 और 24 बरस के बाद एक कीड़ा नजर आया है। वजीर जादे ने बड़े अदब से झुककर कहा, मामा जी प्रणाम। राक्षस बोला, मिट्टी खाऊं, धूल खाऊं, भांजे को क्या खाऊं, मगर ये बताओ तुम यहां आए कैसे? वजीर जादे ने सब हालात बताकर कहा, इस समय तो मैं आपकी तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इस तरफ रोशनी नजर आई तो आगे आ गया। बिना हुक्के के जागना मुश्किल था। राक्षस ने एक जबरदस्त अट्टहास किया, अच्छा मेरे हुक्के पर नजर है, जा ले जा उठाकर। क्या याद करेगा कि किसी राक्षस को मामा बनाया था? वजीर जादा मन में तो बहुत खुश हुआ, मगर राक्षस के पास जाते हुए डर लग रहा था। राक्षस बोला, डरता क्यों है? हम बात के सच्चे होते हैं।
उठा ले आकर वजीरजादा डरते डरते आगे बढ़ा और हुक्का उठाकर राक्षस को प्रणाम करके वापस आ गया। वो खुशी में हुक्का पीना भी भूल गया। हजारों क्या बल्कि लाखों रुपए की चीज हाथ आई थी। उसे पता भी नहीं चला और घड़ी ने 2 बजा दिए। उसने सिपाही जादे को जगाया और खुद सो गया। सिपाही आंखें मलता उठा। पहले उसने जाकर खजांची के मुर्दे को देखा। वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। सिपाही समझा कुत्तों या गीदड़ों ने उसको घसीटना चाहा होगा। जौहरी बच्चा और वजीरजादा डर के मारे करीब ना आए होंगे। ये ख्याल करके उसने मुर्दे को सीधा लिटा दिया, ऊपर से चादर ओढ़ा दी और खुद इधर उधर घूमने लगा। उसको जंगल में से अजीब किस्म की आवाजें आई। कभी तो किसी औरत के चीख कर रोने की आवाज आती, कभी जोर जोर से हंसने की। ये उन आवाजों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास होता गया, आवाजें साफ सुनाई देने लगी। ये और आगे बढ़ा। क्या देखता है कि एक अधेड़ उम्र की औरत सिर से पैर तक सोने के गहनों में लदी हुई हाथ में एक मिट्टी का बर्तन लिए खड़ी है और हाथ ऊंचे करके पेड़ पर वो बर्तन रख देना चाहती है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकती। सिपाही जादे ने पेड़ पर नजर डाली तो देखा एक लड़की गहनों में लदी हुई, जंजीरों में बंधी हुई है। उसने पास जाकर पूछा, माता जी क्या बात है? तुम रोती भी हो और हंसती भी हो। उस औरत ने कहा, बेटा बात यह है कि ये मेरी लड़की है। इसको जादूगर ने इस पेड़ से बांध दिया है। जब आता है तो खोल कर अपने साथ ले जाता है। मुझसे मिलने नहीं देता। रात को छुपकर इससे मिलने आती हूं। वो इस समय नहीं होता। कल उसने मुझसे कहा मेरा खीर खाने को मन चाहता है। इस समय मैं खीर पकाकर लाई हूं। बड़ी देर से कोशिश कर रही हूं, मगर ना मैं उस तक पहुंच सकती हूं, ना वो हाथ बढ़ाकर ले सकती है। इस बात पर कभी हम दोनों हंसते और कभी अपनी मजबूरी पर रोते हैं। सिपाही जादे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी लड़की को खीर खिला दूं तो मुझे क्या दोगी? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने सारे गहने उतारकर तुम्हें दे दूंगी। सिपाही जादा बोला, पहले गहने उतार दे, फिर मुझे खीर का बर्तन दे। मैं अभी पेड़ पर चढ़कर खिला दूंगा। उस औरत ने अपने सब गहने सिपाही के हवाले किए। उसने रुमाल में बांधकर अपनी कमर से बांधा और खीर का बर्तन लेकर पेड़ पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने लड़की से कहा, अपना गहना उतारकर मुझे दे दे। मैं तुझे खीर भी खिलाऊंगा और तेरी जंजीरें खोलकर आजाद कर दूंगा। तू अपनी मां के साथ यहां से भाग जाना और मैं तुझे एक दुआ पढ़ने को बताऊंगा। उसके असर से जादूगर तेरे पास नहीं आ सकेगा। लड़की ने कहा, तुम मेरा सारा गहना उतार लो, मगर खुदा के वास्ते मेरी जंजीरें खोल दो। मैं बड़ी तकलीफ में हूं। सिपाही जादे ने पहले उसका गहना उतारा, फिर जंजीरें खोलकर कहा, ले अब खूब खीर खाकर नीचे उतर और अपनी मां के साथ चली जा। हजारों रुपए का गहना लेकर सिपाही जादा वापस आ गया। अब 4 बजने वाले थे। दूर कहीं मुर्गे की आवाजें आ रही थी। कभी कभी कोई चिड़िया किसी पेड़ पर से बोलती थी। सिपाही जादे ने शहजादे को जगाया। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। फौरन उठकर बैठ गया। सिपाही अपने गहने की पोटली सिरहाने रखकर सो गया। शहजादा निवृत्त होने के लिए जगह तलाश करने लगा। थोड़ी दूरी पर उसको एक झाड़ी नजर आई। वहां जाकर वो मिट्टी के ढेले तलाश करने लगा। मिट्टी उठाई तो उसके हाथ को कोई सख्त चीज लगी। उसने लकड़ी से कुरेदा। मिट्टी बिल्कुल नरम थी। लकड़ी खटखट किसी चीज पर लग रही थी। शहजादे को अब जिज्ञासा हुई कि ये क्या चीज है। उसने दोनों हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। उसको वहां एक दरवाजा नजर आया। उसने किवाड़ खोलने चाहे, जो बड़ी आसानी से खुल गए। दरवाजे के नीचे सीढ़ियां थी। वो नीचे उतरता चला गया। उसको एक बाग नजर आया। वो और आगे बढ़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान था कि बाग है या स्वर्ग की जमीन उतर आई है। पक्षी सुरीली आवाज में सुबह का गीत गा रहे थे। किसी चिड़िया के सुनहरे पंख और नीला सिर, किसी के चांदी जैसे पंख और लाल सिर, कोई हरे रंग और सुनहरी गर्दन की।
इतनी खूबसूरत चिड़िया शहजादे ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। पेड़ों के पत्तों की चमक से पन्ना शर्माता था। फूलों की खुशबू लाजवाब थी। शहजादा हैरान होकर चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ गया। सामने एक भवन नजर आया। दरवाजे दीवार पर जवाहरात जड़े हुए थे। दूर से जगमगा रहा था। उसकी चमक से आंखों में चौंध पैदा होती थी। ये और पास गया। चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां थी। भवन के हर दरवाजे पर एक एक सुंदर नौजवान हाथ बांधे नजरें नीची किए खड़ा था। शहजादे के कदमों की आहट सुनकर एक नौजवान नीचे उतर आया और निहायत अदब से कहा, आपको हमारी शहजादी साहिबा ने याद किया है। शहजादा घबरा गया कि अब देखिए क्या मुसीबत आती है। मैं बिना सोचे समझे यहां क्यों आ गया। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उस जवान के कहने से उसके साथ हो लिया। डरते डरते भवन में दाखिल हुआ। यहां क्या देखता है कि चांदी के सिंहासन पर, जिसमें हीरे और मोती जड़े हैं, एक परी हीरे के पंखों वाली बैठी है। उसकी पोशाक भी सफेद चांदी की तरह चमक रही है और उसके पास में एक परिजाद सुनहरी पोशाक और सुनहरी पंखों का बैठा है। कई परिजाद और परियां हाथ बांधे खड़े हैं। शहजादा जाकर खड़ा हो गया। परी ने शहजादे की तरफ इशारा करके परिजाद से कहा, ये मेरा भाई है, इससे मिलो। परिजाद ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था। जब तुम इस देश में आए तो एक दिन इत्तेफाक से मैं अपने उड़न खटोले में उड़ती हुई तुम्हारे महल के ऊपर से गुजरी। तुम चारों दोस्त अपने बाग में खड़े थे। उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना भाई बना लिया है। खजांची के मुर्दे पर मेरे भेजे एक राक्षस ने हाथ रख दिया था। इसी वजह से उसका बोझ बढ़ गया था। जब तुम लोग उठाने आए तो उसने हाथ उठा लिया। मुझे तुम्हारी बहन की कहानी भी मालूम है। आज से तुम मुझे अपनी बहन समझो। उसने परिजाद की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे पति है, मुल्क जरे निगार के शहजादे। इनका नाम जर्रीन शाह है और मैं रूपनगर के बादशाह की बेटी हूं। रूपा परी मुझे सब कहते हैं। परिजाद बोला, भाई तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमने जब से रूपा परी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। शहजादे के दिल से अब डर निकल गया था। उसने जवाब दिया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शहजादी जैसी प्यार करने वाली बहन मिली और आप जैसे कदरदान भाई मिले। मैं बहुत खुश हूं। रूपा परी ने अपने कर्मचारियों से कहा, हुजूर भाईजान के लिए नाश्ता लाओ। शहजादे ने माफी मांगी कि मेरे दोस्त परेशान होंगे कि मैं कहां गायब हो गया। खजांची के वारिस आ गए होंगे। रूपा परी ने मुस्कुराकर कहा, आपके दोस्त अभी बेखबर सो रहे हैं, आप आराम से नाश्ता कीजिए। शहजादा खामोश हो गया। उसे भूख भी लग रही थी। रात को कुछ भी नहीं खाया था। इसके अलावा ज्यादा मना भी नहीं कर सकता था। उसने सुन रखा था परिजाद तेज स्वभाव के होते हैं। सेवकों ने सिंहासन के पास एक सोने की कुर्सी लाकर शहजादे के लिए मेज लगाई। परियों ने नाश्ता सजा दिया। शहजादा हैरान होकर देखता रहा। विभिन्न किस्म के फल थे। शक्ल सूरत साधारण फूलों जैसी थी, लेकिन आकार बहुत बड़ा था। सेब, संतरे बड़े तरबूज के बराबर, केले लौकी के बराबर, अंगूर का एक एक दाना बड़े अमरूद के बराबर। इसी तरह हर चीज थी। बड़े बर्तनों में विभिन्न किस्म के हलवे, पक्षियों का भुना हुआ मांस, बकरी के बराबर मुर्गी और मुर्गी के बराबर बटेर। शहजादा हैरत से देखता रहा। रूपा परी ने कहा, भाईजान शुरू कीजिए, आप तो संकोच कर रहे हैं। शहजादे ने दोनों पति पत्नी का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़ा हो गया। रूपा परी ने हंसकर कहा, आप जाएंगे किस रास्ते से? शहजादे ने जवाब दिया, जिस रास्ते से आया था उसी से जाऊंगा। परी बोली, वहां अब कोई रास्ता नहीं है, वो तो आपको बुलाने के लिए अस्थाई बना दिया गया था। शहजादे ने घबराकर कहा, अब क्या होगा? मेरे दोस्त तो मेरी जुदाई से सिर फोड़ फोड़ कर मर जाएंगे। परिजाद ने हंसकर कहा, आप घबराएं नहीं, अभी आपको पहुंचवा देते हैं। उसने एक परिजाद को आदेश दिया।
लाल राक्षस को हाजिर करो। फौरन राक्षस मौजूद हुआ। लाल अंगारा, कोई 10 गज का कद, हाथी जैसे कान, गज गज भर के सींग। शहजादे की डर के मारे जान निकल गई। रूपा परी ने उससे कहा, बहुत सावधानी से शहजादे साहब को फलान जंगल में पहुंचाओ। राक्षस ने अपनी हथेली पर शहजादे को इस तरह बिठा लिया जैसे नन्हे से चिड़िया के बच्चे को। परिजाद ने हंसकर शहजादे से कहा, आप आंखें बंद कर लीजिए। शहजादा उस वक्त उन लोगों के हाथों में कठपुतली बना हुआ था। सारी बहादुरी गायब हो गई थी। जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसको महसूस हुआ कि आसमान पर जा रहा हूं। एक पल के लिए उसका दिल रुकने लगा, मगर फौरन ही जमीन पर पैर लग गए। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही श्मशान था। उसके तीनों दोस्त बेखबर पड़े सो रहे थे। अभी रोशनी नहीं हुई थी। वो हैरान था कि ये क्या जादू है। मैं घंटों वहां बैठा और खाया पिया, बातें की, मगर इस वक्त पेट भी खाली है। भूख महसूस हो रही है। वक्त भी ज्यादा नहीं बीता। शायद मैंने सपना देखा था, मगर मैं तो पूरी नींद सोकर उठा था और अपने होश की हालत में झाड़ी के पीछे गया था। वहां मैंने लकड़ी से मिट्टी कुरेदी तो दरवाजा दिखा था। शहजादा टहलता रहा और सोचता रहा। रूपा परी की दी हुई चूड़ी उसकी जेब में मौजूद थी। 1 घंटे के बाद रोशनी हुई। उसने अपने दोस्तों को जगाया। वजीरजादे के पास बड़ा सा सजा हुआ हुक्का रखा हुआ था। देखकर तीनों दोस्तों ने आश्चर्य से पूछा, ये कहां से ले आया? वजीरजादे ने कहा, घर चलकर बताऊंगा। उसी वक्त खजांची के रिश्तेदार और शहर के सैकड़ों आदमी आ गए। जौहरी बच्चे को डर हुआ कि अब ये लोग मुर्दे को नहलाएंगे तो उसकी जांग चीरी हुई देखेंगे, मगर वो लोग इस कदर डरे हुए थे कि उसको हाथ तक नहीं लगाया। चिता तैयार करके 3.5 यार से कहा, ये अर्थी उठाकर चिता तक पहुंचा दो। उन चारों ने जवाब दिया, अगर बादशाह सलामत आदेश दे देंगे तो हम करने को तैयार हैं। तुम्हारे कहने से मुर्दा नहीं उठाएंगे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चाहे जलाओ, चाहे जंगली जानवरों को खिला दो, हमारा काम खत्म हुआ। खजांची के रिश्तेदारों ने एक व्यक्ति को वजीर के पास भेजा। वो पहले ही उन चारों से जलता था। फौरन गाड़ी पर बैठकर आ गया और 3.5 यार से कहने लगा, तुम लोगों की वजह से खजांची की जान गई है। तुमको इसका पूरा काम करना पड़ेगा। शहजादे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हमें बादशाह ने अपने साथियों में जगह दी है, मुर्दे ढोने के लिए नहीं रखा। हम नहीं जानते थे तुम लोगों के दिल इस कदर छोटे हैं कि 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकल जाने से तुम्हारा खजांची मर जाएगा। क्या तुम्हारे बादशाह के खजाने में सिर्फ यही मुद्राएं थी? हम तो इतनी मुद्राओं को ठोकर मारते हैं और अभी तुम्हारी मुद्राएं वापस किए देते हैं, बल्कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपके खजाने की मदद के लिए और दे सकते हैं। हमने तो आपके बादशाह की विनती पर उनकी मदद कर दी थी। वो इस कदर परेशान थे कि अपनी बहन की शादी की बात हार चुके हैं। अगर वो खुद आकर हमारे साथ मुर्दे को उठाएं तो हम तैयार हैं। वजीरजादा, जौहरी का बच्चा और सिपाही जादे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, मगर वो अपने मन में हैरान थे कि शहजादे को क्या हो गया है। ये इतना अकड़ क्यों रहा है? वेतन की मुद्राएं भी वापस करने को तैयार है। 2 लाख मुद्राएं खजाने को देने को कह रहा है। अब धूप काफी चढ़ाई थी। वजीर ने सोचा, अगर अपनी तरफ से इन लोगों को सख्ती से आदेश दूंगा तो बादशाह सलामत नाराज होंगे। ये चारों उनके प्रिय हैं। उसी वक्त बादशाह के पास आदमी दौड़ा गया। उसने जाकर तमाम हाल बता दिया। बादशाह फौरन घोड़े पर सवार होकर आए। शहर के हजारों आदमी 3.5 यार को घेरे खड़े थे। बादशाह को देखते ही इधर उधर हो गए। 3.5 यार ने आगे बढ़कर निहायत अदब से बादशाह को सलाम किया और कहा, हुजूर, अब हमारा काम खत्म हो गया, हमें घर जाने की अनुमति दी जाए। तमाम रात जंगली कुत्तों और भेड़ियों का मुकाबला किया है, 1 मिनट के लिए नहीं सोए। बादशाह ने चारों की पीठ थपथपाकर कहा, वास्तव में तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है।
खजांची के रिश्तेदार बड़े बुजदिल और डरपोक हैं। ये उसके बेटों का कर्तव्य था। उनको रात भर जागना चाहिए था। हमारी तरफ से अनुमति है, तुम जाकर आराम करो। खजांची के बेटे बादशाह के कदमों पर गिर पड़े और कहा, हुजूर हमारे हाल पर दया खाइए और इतना कर दीजिए कि इन चारों से कहकर खजांची की अर्थी चिता तक पहुंचा दे। वजीर जल्दी से बोला, हुजूर खजांची बड़ा वफादार आदमी था। खजाना खाली होते देखकर उसका दम निकल गया। अब इन लोगों को इसका पूरा काम करना चाहिए। बादशाह के जवाब देने से पहले ही शहजादा बोल पड़ा, अच्छा, सब लोग यही मौजूद हैं, हम पूरा काम करके भी दिखा देंगे, मगर मैं पहले हाथ मुंह धोकर कुछ दुआएं पढ़ लूं। खजांची का प्रेत हम लोगों के ना चिपट जाए। ये कहकर उसने वजीर जादे से धीरे से पूछा, तुम्हारे हुक्के में कुछ आग है? उसने चिलम पर हाथ रखकर कहा, हां, गर्म है। शहजादा चिलम लेकर पेड़ों के पीछे चला गया। बादशाह और वजीर की नजर जो हुक्के पर पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे कीमती और खूबसूरत जवाहरात ना शाही खजाने में थे, ना बेगमों के गहनों में। दोनों हैरान थे। इधर शहजादे ने रूपा परी की चूड़ी आग में दिखाई। फौरन एक परिजाद आकर खड़ा हो गया। शहजादे ने उससे कुछ कहा, वो बहुत अच्छा कहकर गायब हो गया। शहजादे ने वापस आकर अपने दोस्तों से कहा, आओ भाइयों, मुर्दे ढोना भी किस्मत में लिखा था। चारों बड़ी तेजी से खजांची के मुर्दे के पास आए और चाहते थे कि अर्थी को उठाएं, मगर वो खुद ब खुद ऊंची होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते ऊंचे पेड़ों से ऊंची हो गई। सारे दर्शकों में भगदड़ मच गई। वे बेतहाशा शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। एक को दूसरे की खबर नहीं थी। हर व्यक्ति की जुबान पर भूत भूत था। बादशाह भी डर से कांप रहा था। वो भी घोड़े पर सवार हो गया। वजीर का तो बुरा हाल था। सारे शरीर में कंपकंपी सी छा गई थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में सवार हो गया। 3.5 यार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आप कहां भागे जा रहे हैं? क्या हमारी जान मुफ्त की है? अगर हमें खबर होती कि आपके शहर में विदेशियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है और शरीफ आदमियों का इस कदर अपमान होता है, तो हम किसी दूसरे देश में चले जाते। हमें क्या खबर थी कि आप सब लोग इस कदर बुजदिल हैं। 3.5 यार यही बातें कर रहे थे कि खजांची का मुर्दा बड़ी तेजी से नीचे की तरफ उतरना शुरू हुआ और देखते ही देखते धड़ाम से चिता के अंदर गिर पड़ा। उसके गिरने का धमाका इस कदर जोर का था कि जमीन हिल गई। बादशाह घोड़े पर सवार तो हो गया, मगर उन लोगों की बातें सुनकर कुछ शर्मिंदा सा हुआ और वही खड़ा रहा। शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अब खजांची के बेटों से कहिए चिता में आग दे। हम लोग ये किस्सा खत्म ही करके जाएंगे। बादशाह बहुत डरा हुआ था, मगर उन लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने वजीर से कहा, बुलाओ खजांची के लड़कों को। क्या दोपहर तक ये लोग यहां ठहरेंगे? वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, वो बेचारे डर के मारे भाग गए हैं। बादशाह ने आदेश दिया, सबको पकड़ कर लाओ। अभी सिपाही जाने भी ना पाए थे कि चिता से धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें भड़कने लगी, जो देखते ही देखते पूरे श्मशान में फैल गई। जो लोग बाकी रह गए थे वो भी सिर पर पैर रखकर भागे। शहजादे ने अपने बर्तन में पानी लेकर छींटे मारने शुरू किए। आग बुझती चली गई, यहां तक कि खजांची की चिता राख के ढेर में बदल गई। बादशाह, वजीर और कुछ सिपाही दूर से खड़े हुए देख रहे थे। 3.5 यार ने पास आकर बादशाह से कहा, हुजूर, अब सब काम खत्म हो गया। हमें घर जाने की अनुमति है या नहीं? बादशाह इस अजीबोगरीब घटना से हैरान था। उसने कहा, बेशक तुम लोग जाओ, मगर दरबार में जरूर आना। सिपाही जादे ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, दरबार में हम लोग खुद हाजिर होंगे। हुजूर ने वादा किया है। उन चारों ने अपनी अपनी चीजें उठाई। वजीर जादे ने अपना हुक्का लिया। सिपाही ने गहनों की पोटली ली। जौहरी बच्चे का पत्थर उसकी जेब में था। शहजादे के पास वही चीज थी जो रात को लेकर आया था। चारों घर पहुंचे।
सबसे पहले जौहरी बच्चे ने अपने दोस्तों को सब हाल बताया और जेब में से पत्थर निकाल कर दिखाया। उसके बाद सिपाही जादे ने गहने की पोटली खोलकर रख दी और अपनी कहानी सुना दी। फिर वजीर जादे ने हुक्के के बारे में बताया। आखिर में शहजादे ने तमाम कहानी सुनाकर रूपा परी की चूड़ी दिखाई और कहा, मैंने उस वक्त पेड़ों के पीछे जाकर यही चूड़ी आग पर दिखाई। एक परिजाद आ गया। मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि तुम ये काम करना। उस वक्त मुझको इस कदर गुस्सा था कि मन किया उससे कहूं वो खजांची के मुर्दे में समा जाए और वजीर से लिपट जाए, मगर बादशाह के ख्याल से खामोश हो गया। उन्होंने हमारे साथ मित्रता का व्यवहार किया है, हम जिंदगी भर उनका उपकार नहीं भूल सकते। अब अपनी बहन की शादी की बात हार गए। ये अजीब सी बात है, खजांची का मुर्दा हम चारों ने मिलकर उठाया था। शादी वो किसके साथ करेंगे? मेरी राय में जौहरी बच्चा सबसे सुंदर है, उसी से होनी चाहिए। जौहरी बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, ना बाबा, मुझे माफ करो, मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी। मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं हरगिज नहीं करूंगा। शहजादा बोला, अच्छा, वजीर जादे को कर लेनी चाहिए। वजीर जादे ने हंसकर कहा, नहीं भाई, दूसरी शादी तो मैं कभी नहीं करूंगा। बादशाह की बहन हो या कोई परी हो, मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं। बहुत सुंदर है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं ऐसा क्रूर नहीं हूं। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, बस तो फिर सिपाही ठीक रहेगा। इसको बहुत गहना मिल गया है, दुल्हन को दे देगा। वाह मियां वाह। सिपाही जादे ने हंसकर कहा, शहजादी को शहजादा मुबारक हो। हम तीनों पीछे हटते हैं, कल बादशाह के दरबार में जाकर तुम्हें पेश कर देंगे। बादशाहों की 20 पत्नियां होती हैं, हम गरीबों के लिए एक पत्नी काफी है। जौहरी बच्चे और वजीर जादे ने भी कहा, हाँ भाई, यही ठीक है, शादी शहजादे से होनी चाहिए। अब तो एक परी ने भाई बना लिया है, निहायत धूमधाम से बारात जाएगी। शहजादे ने कहा, पहले तो 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं बादशाह सलामत के सामने जाकर रखनी चाहिए और 2 लाख मुद्राएं वजीर को देनी है, वो खजाना भर लेगा। आज तो हम लोग थके हुए हैं और बादशाह भी शायद दरबार ना करें, कल मुद्राओं का इंतजाम करके जाएंगे। तीनों दोस्तों ने पूछा, 2 लाख मुद्राओं का इंतजाम कहां से करोगे? शहजादे ने जवाब दिया, रूपा परी इंतजाम कर देगी। चारों थके हुए थे, नहाया और खाना खाकर सो गए। सूरज डूबने के बाद सोकर उठे। रात को शहजादे ने अपना कमरा बंद करके रूपा परी की चूड़ी आग पर दिखाई। तुरंत परिजाद आकर खड़ा हो गया। शहजादे ने उससे कहा, रूपा परी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कहना और कहना कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं की कल सुबह मुझे जरूरत होगी। अगर आप मेरी मदद करें तो बड़ी कृपा होगी। परिजाद उसी समय चला गया। शहजादा जवाब के इंतजार में वही खड़ा रहा। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि वही परिजाद फिर आया और कहा, हमारी शहजादी ने कहा है कि ठीक है, 10 बजे मुद्राएं आपके पास पहुंच जाएंगी और अगर आप आदेश दे तो मैं बादशाह के दरबार तक पहुंचा दूंगा। शहजादे ने कहा, हां, तुम हमारे साथ चलना। संक्षेप में बात यह है कि सुबह जब ये लोग सोकर उठे तो क्या देखते हैं कि 4 निहायत कीमती कपड़े रखे हैं और हर कपड़ों के साथ 5 हथियार भी हैं। एक पर्चा भी रूपा परी का साथ था। उसने लिखा था कि ये कपड़े पहनकर और हथियार लगाकर बादशाह के दरबार में जाना। सिपाही जादे ने नारा लगाया, जिंदाबाद। शहजादे, आज हम लोग पूरी शान से दरबार में जाएंगे। वजीर जादा बोला, दरबारियों और वजीर के कलेजे पर सांप लौटेंगे। शहजादा मुस्कुराकर चुप हो गया। इधर बादशाह के दरबार में तमाम दरबारी जमा थे। वजीर बैठा बातें बना रहा था। वो दरबारियों से कह रहा था, देखा आप लोगों ने 3.5 या 1.25 लाख मुद्राएं लेकर गायब हो गए। उनकी वजह से हमारे खजांची की जान गई। अगर मैं बादशाह सलामत की जगह होता तो चारों को मौत की सजा देता। छोटा वजीर बोला, मुझे तो वे ठग या डाकू लगते हैं। 1.25 लाख मुद्राएं लेकर गायब हो गए, कल दरबार में हाजिरी भी नहीं दी। मैंने बादशाह सलामत से विनती की तो उन्होंने जवाब दिया
कि थके हुए होंगे, इसी वजह से नहीं आए। बड़े वजीर ने कहा, अभी हमारे बादशाह सलामत, नौजवान और बिना अनुभव के हैं। उन लोगों की सूरतें देखकर समझे कि शरीफ लोग हैं। छोटे वजीर ने कहा, खैर, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा हुआ भाग गए। 1.25 लाख मुद्राओं पर मुसीबत टली, वरना हमारे बादशाह सलामत ने तो वचन दे दिया था, शहजादी की शादी उन बदमाशों से कर देते। एक दरबारी बोला, वे चारों ही शहजादी को अपनी पत्नी बनाकर रखते। जितनी बातें उतने मुंह थे। उसी समय दरबान की आवाज आई, सावधान। सब चुप होकर खड़े हो गए। बादशाह हर एक का सलाम लेता हुआ अपने सिंहासन पर बैठा। उसने 3.5 यार की कुर्सियां खाली देखकर वजीर से पूछा, अभी वे लोग नहीं आए? वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे ख्याल में अब वे नहीं आएंगे। 1.25 लाख मुद्राएं कुछ कम नहीं होती, उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बादशाह ने माथे पर बल डालकर कहा, इसका तो ये अर्थ है कि वे भाग गए। हुजूर, मेरा तो यही मानना है। अच्छा, तो कोतवाल से कहो कि तुरंत हथियारबंद सिपाहियों को लेकर जाएं, और जहां कहीं वे चारों मिले, उनकी मुश्कें बांधकर हाजिर करे। कोतवाल दरबार में मौजूद था। उसी समय खड़ा हो गया। वजीर और दरबारी अपने मन में खुश थे। अभी कोतवाल जाने भी नहीं पाया था कि शहजादा, वजीरजादा, जौहरी बच्चा और सिपाही कीमती कपड़े पहने, हथियार सजाए, बड़े शान से दरबार में आए और बहुत अदब से बादशाह को सलाम करके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बादशाह ने वजीर की तरफ गुस्से से देखा और 3.5 यार से मुखातिब होकर हालचाल पूछने लगा। बड़े वजीर ने छोटे वजीर से कहा, ये सारी शान 1.25 लाख मुद्राओं की है। कल पूरा दिन इसी तैयारी में लगे रहे होंगे। छोटा वजीर बोला, मगर इतने कीमती रत्न जड़े छोटे चाकू तो हमारे बादशाह के शस्त्रागार में भी नहीं है। ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल शरीर वाला हबशी गुलाम 3 बड़े बड़े थैले कंधे पर रखे बिना डरे दरबार में आया। उसका चेहरा इस कदर डरावना था कि तमाम दरबारी सहम गए। उसने एक थैला धीरे से बादशाह के सिंहासन के पास रख दिया और दूसरे थैले वजीर के पास पटक कर वापस चला गया। शहजादे ने खड़े होकर बादशाह से कहा, ये 1.25 लाख मुद्राएं हैं जो परसों हमें वेतन के रूप में मिली थी, और इनके निकल जाने से आपका खजाना खाली हो गया था और खजांची मर गया था। बादशाह हैरानी से सुनता रहा और फिर शहजादे से कहा, हमें हुजूर और जहांपनाह नहीं बल्कि आप कहा करो। फिर वजीरजादे ने खड़े होकर वजीर से कहा, ये 2 लाख मुद्राएं आपके खजाने के लिए हम दान के रूप में देते हैं। उस समय पूरा दरबार और बादशाह सन्नाटे में थे। सिपाही जादे ने खड़े होकर बादशाह से कहा, हुजूर, जो वचन आप आम जनता के सामने हार चुके हैं, अब उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और शादी के लिए कोई तारीख तय कर दीजिए। बादशाह ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, मैं अपने वचन से नहीं पीछे हटूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन ये मुद्राएं जो आपने वापस की हैं, इसमें मेरा अपमान है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1.25 लाख मुद्राएं हर महीने आपको मिला करेंगी। आप इनको वापस क्यों कर रहे हैं? वजीरजादा बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ। पहले महीने के वेतन पर हुजूर के खजांची के दिल की धड़कन बंद हो गई। दूसरे महीने में प्रधानमंत्री अल्लाह को प्यारे हो जाते और इसी तरह हुजूर के तमाम दरबारी एक एक करके खत्म हो जाते। शहजादा बोला, बादशाह सलामत, अपमान तो आपके प्रधानमंत्री ने हमारा किया है। आपके यहां आकर हमें मुर्दे ढोने पड़े। पूरी रात श्मशान में हमने पहरेदारी की। हम यहां सैर सपाटे के विचार से आए थे। आपकी उदारता और कृपा की वजह से हमने 1 महीना बिताया। 1.25 मुद्राओं की तो हमें जरूरत नहीं थी। अगर खजांची न मरता तब भी हम ये मुद्राएं वापस कर देते। हमने आपके प्रधानमंत्री की कड़वी बातें चुपचाप बर्दाश्त कर ली। अगर मेरे देश का वजीर होता तो मैं इसकी जुबान गले से खींच लेता। ये कैसा वजीर है जिसे इंसान की पहचान नहीं। बादशाह और तमाम दरबारियों को जैसे सांप सूंघ गया था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सिपाही जादे ने शहजादे को उसकी जगह पर बिठाकर
बादशाह से कहा, हुजूर, हमारे शहजादे फलाम फला देश के होने वाले राजा है। हमारे बादशाह सलामत का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है। शायद हुजूर को भी पता हो। सिपाही जादे के मुंह से ये बातें सुनकर वजीर का चेहरा पीला पड़ गया और तमाम दरबारी सन्नाटे में आ गए, क्योंकि यहां का बादशाह शहजादे के बाप के मुकाबले बहुत छोटे राज्य का मालिक था। बादशाह तुरंत सिंहासन के नीचे उतर आया और शहजादे का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे साथ सिंहासन पर बैठिए और जो घटनाएं अनजाने में हो चुकी है उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। शहजादे ने बादशाह का हाथ पकड़कर उसको सिंहासन पर बिठाते हुए कहा, आपका सिंहासन आपको मुबारक रहे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि अनजाने में आपने हमारे साथ भाई जैसा व्यवहार किया है। हम आपके आभारी हैं। हालांकि आपके प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि चारों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। हमें ठग और डाकू का नाम मिला था, क्योंकि 1.25 लाख मुद्राएं लेकर भाग गए थे। आपके दरबारी हमें बदमाश कह रहे थे। इनका मानना था कि हम चारों खुदा न खास्ता शहजादी यानी आपकी बहन को अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे। मगर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम चारों में से किसी एक की भी इच्छा नहीं है कि आपकी बहन के साथ शादी करें। इस समय हम आपसे विदा लेने आए हैं। शहजादा चुप हो गया। बादशाह को अपने वजीरों और दरबारियों पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन सबको खड़ा करके कहा, तुम लोग इन चारों के कदमों पर गिरकर माफी मांगो। अगर इन लोगों ने माफ कर दिया तो हमारे यहां रह सकते हो, वरना इसी समय शहर से बाहर कर दिए जाओगे। तमाम दरबारी और वजीर उन चारों के कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रोक दिया और कहा, हमने माफ किया, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। चारों ये कहकर खड़े हो गए। बादशाह भी खड़ा हो गया। उसने शहजादे का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप यहां से ना जाएं। पहले अनजाने में आपको मैंने साथियों की हैसियत से रखा था। आज से आप मेरे भाई बनकर रहेंगे। अगर आप लोग चले गए तो मुझे बहुत दुख होगा और मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं, इस समय जितने लोग दरबार में बैठे हैं सबके सिर कटवा दूंगा। वजीर जादा बोला, बादशाह सलामत, हम लोग उपकार भूलने वाले नहीं हैं। आपकी खुशी हमें हर तरह मंजूर है। हम बिना आपकी अनुमति के हरगिज नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके वफादार और पुराने दरबारियों को किसी तरह की तकलीफ पहुंचे। इन लोगों ने हमको जो कुछ कहा आपकी भलाई में कहा। बादशाह बोला, मगर एक बात से मुझे बहुत दुख है। आपने ये मुद्राएं क्यों वापस की? मैंने आप लोगों से वादा किया था और खुशी खुशी दी थी। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा अपमान किया और मुझे नीचा समझा। शहजादा बोला, अगर आपका यह विचार है तो हम आपकी दी हुई 1.25 लाख मुद्राएं वापस ले जाते हैं, मगर हमारी खुशी भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से ये 2 लाख मुद्राएं खजाने में जमा कर दी जाएं। आप अभी वजीर साहब को आदेश दें कि हमारी मौजूदगी में ये मुद्राएं खजाने में पहुंचा दें और हमारी मुद्राएं हमारे घर पहुंचाने का इंतजाम कर दें। बादशाह ने जवाब दिया, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इस समय आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। उसने वजीर से कहा, क्या बैठे बैठे मुंह देख रहे हो? तुम्हें खजाना खाली होने का बड़ा दुख था। अब भरो अपना खजाना। छोटे दिल वाले आदमी, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अगर पिताजी के समय के ना होते तो सबक सिखाने वाली सजा देता। शहजादे ने खड़े होते हुए कहा, हम चारों कल दरबार में हाजिर होंगे। बादशाह भी खड़ा हो गया। ये लोग बादशाह को सलाम करके अपने घर आ गए। शाम को क्या देखते हैं कि दोनों वजीर और कई और सम्मानित दरबारी 3.5 यार की 1.25 लाख मुद्राएं लेकर आए। उन चारों ने आगे बढ़कर स्वागत किया और बहुत हंसमुख होकर और शिष्टता के साथ पेश आए। दोनों वजीरों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। बादशाह सलामत हम सबसे बहुत नाराज हैं। चारों ने कहा, हम तो पहले ही माफ कर चुके हैं। कल आकर बादशाह सलामत को समझाएंगे। वजीरों ने कहा, इस समय एक विनती और लेकर आए हैं।
बादशाह सलामत की नाराजगी की दूसरी वजह यह है कि वो आम जनता में शहजादी की शादी का वचन हार चुके हैं। और आपको पता ही है कि बादशाह अपने वचन पर अटल रहते हैं। अगर आप में से किसी के साथ शहजादी की शादी ना हुई तो तमाम जिंदगी वो इसी तरह कुंवारी बैठी रहेगी। वजीर जादा और सिपाही जल्दी से बोले, नहीं साहब, शहजादी साहिबा की शादी इसी हफ्ते हमारे शहजादे से होगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। कल दरबार में हम लोग विधिवत पैगाम लेकर आएंगे। संक्षेप में बात यह है कि रात को शहजादे ने अलग कमरे में जाकर रूपा परी की चूड़ी आग पर दिखाई। तुरंत परिजाद हाजिर हो गया। शहजादे ने सब हालात एक कागज पर लिखकर परी के पास भेज दिए। कुछ देर बाद ही परिजाद जवाब लेकर वापस आया। रूपा परी ने बहुत खुशी जताई थी। उसने लिखा था, शादी का तमाम इंतजाम मैं करूंगी, आप कुछ चिंता ना करें, और बादशाह के दरबार में खाली हाथ शहजादी का प्रस्ताव लेकर ना जाएं। मैं एक हार और एक अंगूठी भेजती हूं, आप सगाई के नाम से दीजिएगा। कल रात को मैं सवारी भेजूंगी, आप मेरे पास आएं। आमने सामने बातचीत होगी, खाना यही हमारे साथ खाएं। दूसरे दिन ये चारों बादशाह के दरबार में पहुंचे। इधर उधर की बातें करने के बाद वजीर जादे, सिपाही जादे और जौहरी बच्चे ने बादशाह से कहा, हुजूर, इस समय हम याद दिलाने के लिए आए हैं। आपने शहजादी साहिबा की शादी का वचन दिया था। हम चाहते हैं आप हमारे शहजादे के साथ उनकी शादी कर दें। बादशाह अपने मन में खुश हुआ। उसने कहा, मैं तो वचन दे चुका हूं, मुझे कोई इनकार नहीं। वजीर जादे ने खड़े होकर हीरों का हार और अंगूठी बादशाह को देते हुए कहा, ये मामूली चीजें शहजादी साहिबा की सेवा में हम सब की तरफ से सगाई का उपहार है। बादशाह हैरान था कि इन परदेशी लोगों के पास ये सब चीजें कहां से आई। वजीर और दरबारी कीमती हार देखकर दंग रह गए। सबने हाथों हाथ लेकर देखा और बहुत तारीफ की। वजीर जादे ने कहा, हम चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर शादी हो जाए। बादशाह तो चुप रहा, लेकिन वजीर बोला, कम से कम 15 दिन की आप हमें मोहलत दीजिए। हमारे बादशाह सलामत शहजादी साहिबा के भाई है। अगर साधारण तरीके से शादी करेंगे तो जनता पर खराब असर पड़ेगा, और खुद शहजादी साहिबा के मन में भी विचार आएगा कि अगर उनके पिता जीवित होते तो धूमधाम से शादी होती। वजीर जादा बोला, हमें आपकी खुशी हर तरह से मंजूर है। जो तारीख बादशाह सलामत ठीक समझे तय कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। उधर बादशाह के यहां तैयारियां होने लगी। इधर रूपा ने शहजादे से कह दिया कि मैं खुद अपनी परियों को लेकर मनुष्य के भेष में चलूंगी। आप बादशाह के यहां कहलवा दीजिएगा। मैंने अपनी बहन को बुला लिया है। इसके अलावा परी ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि शहर के बाहर फलाम फला मकान पर एक हफ्ते के अंदर अंदर महल तैयार हो जाए। अब कहानी खत्म होने वाली है। शहजादे की बारात इस कदर धूमधाम से गई कि देखने वाले दंग रह गए। सैकड़ों परिजाद चमकीले कपड़ों में साथ थे। उनका रूप रंग देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। यही हाल महल के अंदर था। परियों के कपड़े और गहने देखकर सबकी आंखों में चौंध आ रही थी। शहजादी के कपड़ों का जोड़ा और चढ़ावे के गहने ऐसे थे कि कभी किसी ने नहीं देखे थे। शादी की रस्म के बाद दुल्हन विदा होकर नए महल में आ गई। रूपा परी और उसके साथ की परियां कुछ देर रुककर वापस चली गई। अब महल में सिर्फ शहजादी के साथ की दाई और सेविकाएं रह गई। दुल्हन हैरान थी कि ये कैसी शहजादे की बहन थी जो इसी समय चली गई। 2-4 दिन तो वो चुप रही, मगर मन नहीं माना। आखिर एक दिन शहजादे से पूछ ही लिया। उसने सब हाल बताकर हिदायत दे दी कि किसी से जिक्र ना करना। संक्षेप में 6 महीने हंसी खुशी बीत गए। एक दिन रूपा परी ने शहजादे को बुलाकर कहा, अब आपको अपने देश जाना चाहिए। आपके यहां लड़का पैदा हुआ है। आपके पिता आपके दुख में एकांत में रहने लगे हैं। यही हाल आपके प्रधानमंत्री का है। वे भी अपने बेटे के दुख में घर से बाहर कदम नहीं निकालते। छोटा वजीर सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है।
जनता बेकाबू और विद्रोही हो रही है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो आपके राज्य पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। शहजादे ने जवाब दिया, हम लोग खुद अपने देश जाने के लिए बेताब हैं, मगर मजबूर हैं। पिताजी ने हमें शहर से निकाल दिया था। हमारे आत्मसम्मान की मांग है कि हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे। परी ने कहा, इसकी तरकीब यह है कि आप अपने देश की सीमा से कुछ दूरी पर जाकर पड़ाव डालें। यहां के बादशाह से कहकर कुछ फौज साथ लें और कुछ दिन वहां रुकें। आपके रुकने की सूचना आपके पिता तक पहुंचेगी। अगर वे आपको बुलाना चाहेंगे और अनुमति दे देंगे तो आप चले जाइएगा, वरना वापस आ जाइएगा। शहजादे ने परी की राय से सहमति जताई और दूसरे दिन बादशाह से अपने देश जाने की अनुमति मांगी। उसे क्या आपत्ति हो सकती थी? पैदल फौज और घुड़सवार दस्ते भेजने के लिए दिए। बोझ ढोने के ऊंट और खच्चर, सेवक सेविकाएं और पूरा अमला मिलाकर कोई 1000 आदमियों का काफिला रवाना हुआ। लगातार यात्रा करते हुए 8 दिन का रास्ता 15 दिन में तय किया। क्योंकि शहजादी साथ थी, उसके आराम के ख्याल से पड़ाव पर ज्यादा रुकते थे। जब शहजादे के बाप की सीमा आ गई तो पड़ाव डाल दिया। तंबू लग गए, जंगल में रौनक हो गई। दूसरे दिन गुप्तचरों ने वजीर को जाकर सूचना दी। उसने बादशाह सलामत को खबर पहुंचाई कि किसी दूसरे देश के राजा की सेना सीमा पर आकर रुकी है। बादशाह ने बड़े वजीर को बुलाकर कहा, तुम दूत भेजकर पता करो वे लोग किस इरादे से आए हैं। हमें खुद तो अब राज्य की इच्छा नहीं रही, मगर शहजादे के यहां जो लड़का पैदा हो गया है उसका अधिकार भी नहीं छीनना चाहते। तुम दूत के साथ छोटे वजीर को भी भेजना। वजीर प्रणाम करके खड़ा हो गया। दूसरे दिन वजीर और कुछ अधिकारी दूत के साथ घोड़ों पर सवार होकर पड़ाव में गए और अपने आने की सूचना दी। शहजादे ने वजीरजादे को भेजा। वो शानदार कपड़े पहनकर बड़ी शान से बाहर आया। दूत ने कहा, हम ये पता करने आए हैं कि आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है। वजीरजादे ने जवाब दिया, तुम अकेले आए हो या कोई और लोग भी साथ आए हैं? दूत ने जवाब दिया, हमारे यहां के छोटे वजीर और कुछ फौजी अधिकारी पड़ाव से बाहर मौजूद हैं। वजीरजादे ने जवाब दिया, उन सबको लेकर आओ, हम उनसे अपने आने का उद्देश्य बताएंगे, मगर इस बात का भरोसा रखें कि हम लोग लड़ा झगड़े के विचार से नहीं आए हैं। दूत वापस गया और वजीर वगैरह को लेकर आया। वजीरजादे ने मेहमानों के तंबू में उन सबको बड़े प्यार से कुर्सियों पर बिठाया। छोटे वजीर को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये हमारे देश का ही वजीरजादा होगा। 8 महीने के समय में ये लोग भूल चुके थे। वजीरजादे ने कहा, आप लोग परेशान ना हो, हमें तो मातृभूमि का प्रेम खींच लाया है। कुछ दिन रुककर वापस चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े वजीर और बड़े जौहरी से कह दीजिए कि आपके लड़के आपके चरणों में आना चाहते हैं। अगर बादशाह सलामत अनुमति दें तो वे यहां आकर हम लोगों से मिल लें। सिपाही जादे के घर पर भी सूचना करा दीजिएगा। यह सुनना था कि छोटा वजीर वजीरजादे से लिपट गया और कहा, आपके पिताजी और बड़ा जौहरी आप लोगों की याद में बूढ़े हो गए। हर काम से हाथ उठा लिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। यही हाल बादशाह सलामत का है। कभी थोड़ी देर के लिए दरबार कर लेते हैं। आप लोगों की तलाश में चारों तरफ आदमी दौड़ाए, मगर कहीं से पता ना मिला। खुदा के वास्ते अब आप लोग अपने घर चलिए। वजीरजादे ने जवाब दिया, आप शहजादे से कहिए हम तो उनके साथ हैं। छोटे वजीर को अपने साथ लेकर वजीरजादा शहजादे के तंबू में गया। यहां पूरा दरबार लगा हुआ था। वजीर देखकर दंग रह गया और प्रणाम करके कहा, हुजूर शहर में चलिए। तमाम जनता और खुद हुजूर बादशाह सलामत आपके लिए बेताब है। शहजादे ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं, शहर में दाखिल नहीं हो सकते। बादशाह सलामत ने हम चारों को शहर से निकाल दिया था। बिना उनके आदेश और अनुमति के हम कैसे जा सकते हैं? यह सुनकर वजीर वापस आ गया और तमाम हाल बादशाह सलामत को सुनाया। बड़ा वजीर भी मौजूद था। इस खबर को सुनकर बुझते हुए मन में आस जग गई।
महल में बादशाह बेगम को खबर पहुंची। वे खुद अपने बेटे के पास जाने को तैयार हो गई। शहर में खुशियां मनाई जाने लगी। बादशाह ने आदेश दिया कि हमारे लिए सवारी तैयार करो, हम खुद शहजादे को लेकर आएंगे। उसी समय जौहरी को सूचना देकर बुलाया गया। थोड़ी ही देर बाद बादशाह हाथी पर सवार हुए और अपने साथ प्रधानमंत्री और जौहरी को बिठाया। कई हाथियों पर दूसरे सम्मानित लोग सवार हुए और बड़ी शान से जुलूस के रूप में ये लोग रवाना हुए। एक तेज रफ्तार घुड़सवार को आगे भेजा। सूचना मिलते ही शहजादा और उसके तीनों दोस्त बादशाह के स्वागत के लिए पड़ाव से निकलकर बाहर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद बादशाह की सवारी भी पहुंच गई। हाथी बिठाया गया। ये लोग उतरे। बादशाह ने शहजादे को गले लगाया, फिर उसके तीनों दोस्तों को गले लगाया। वजीर जादा अपने बाप से लिपट गया। जौहरी बच्चे ने अपने बाप और सबके पैर छुए। बादशाह ने उन चारों को माफ करके खुद उनसे माफी मांगी और कहा, बेटा अब घर चलो और अपना राज्य संभालो। शहजादे ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप चलें, मैं अपने साथ के लोगों को लेकर शाम तक शहर में पहुंच जाऊंगा। बादशाह और वजीर वगैरह वापस गए। शहर को सजाया गया। रात को रोशनी और उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर शहजादे ने सेना और अमले को चलने का आदेश दिया। शाम तक पूरा काफिला तैयार होकर रवाना हुआ। शहजादे के स्वागत के लिए शहर के फाटक पर जुलूस तैयार था। तमाम शहर में रोशनी हो रही थी। बड़ी धूमधाम के साथ ये लोग शहर में दाखिल हुए। महीनों के बिछड़े हुए ये चारों अपने घर वालों से खुशी खुशी मिले। दूसरे दिन बादशाह ने आम दरबार किया और अपने हाथ से शहजादे के सिर पर ताज रखा। बधाइयां दी जाने लगी। दरबारियों को उपहार दिए गए और गरीबों में दान बांटा गया। बादशाह राजपाट से सेवा मुक्त हो गए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। शुक्रिया।